प्रोजेक्ट्स बनेंगे, इसका यूज होगा, इसका इस्तेमाल होगा, इसके कॉइन का इस्तेमाल होगा, सो उसका डिमांड क्रिएट होगा, डिमांड क्रिएट होगा मतलब उसका प्राइस बढ़ेगा, प्राइस बढ़ेगा मतलब उसके कम्युनिटी को बहुत बड़ा बेनिफिट होगा। लाइव स्ट्रीम कौन कर रहे हैं? दोस्तों प्लीज आप लोग लाइव स्ट्रीम। ओके, सो एचसीएफ चेन फाइनेंशियल इकोसिस्टम एंड वैल्यू, थोड़ा सा आप लोग को पीडीएफ में कुछ ऊपर नीचे दिख रहा होगा, बट मेरी वॉइस पे ध्यान दीजिएगा, आपको उससे समझ में आएगा। एक्चुअली अभी जस्ट पीसी को अपडेट किया और उसकी वजह से थोड़ा सा आज टेक्निकल इशू हुई। सो यहाँ पे 5 अलग अलग इनके अपकमिंग प्रोजेक्ट्स हैं। फिनपे पेमेंट एप्लीकेशन, इकोसिस्टम वैल्यूएशन, फिनबिल फाइनेंशियल मार्केट बिल ट्रेडिंग, देन फिनबॉक्स वेब3 सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म, एंड उसी के साथ साथ फिनसोल द नेक्स्ट जनरेशन गेम फी प्रोजेक्ट। ये इनके 5 अपकमिंग प्रोजेक्ट हैं दोस्तों, जिसमें से फिनपे लास्ट डे यस्टरडे, कल ही हमारे बीच लॉन्च हुआ, और फिनपे पे अलग अलग इनके प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज लाइव हो चुके हैं दोस्तों, और उसमें और भी बहुत सारी चीजें अपग्रेड हो रही हैं। अब फिनपे पेमेंट एप्लीकेशन वर्ल्ड का पहला एप्लीकेशन क्रिप्टो इंडस्ट्री में ऐसा बना है जहां पे आपका स्विफ्ट, पेपल, वीजा इंटीग्रेट किया गया है। उसी के साथ साथ मल्टीनेशनल बैंक्स हैं जो जैसे कि वेल्स फर्गो, एचएसबीसी, सिटी ग्रुप, गोल्डमैन सैक्स, और यहाँ पे ये ट्रांजेक्शन आप इन सारे प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज के द्वारा आप जो भी क्रिप्टो का ट्रांजेक्शन करेंगे विद इन 3 सेकेंड्स आपके ट्रांजेक्शन कंप्लीट होंगे। सो दोस्तों ये बहुत बड़ा रिवोल्यूशनरी प्रोजेक्ट है, बहुत बड़ा सॉल्यूशन है क्रिप्टो कम्युनिटी के लिए, बिकॉज आज के दिन में हम सभी लोग किसी भी क्रिप्टो को बाय और सेल करते हैं इंडियन रुपीज में, तो हम मोस्टली यूज करते हैं बाइनेंस P2P, केयू कॉइन P2P, या अलग अलग सेंट्रलाइज एक्सचेंजेस के P2P यूज करते हैं। अब आप सभी लोग देखते होंगे कि बहुत सारे P2P में आपके साथ बहुत सारे स्कैम्स हो जाते हैं। वहां पे दिखता है, आप जैसे खोलेंगे कि भाई वहां पे रिस्ट्रिक्टेड बहुत सारे अकाउंट होते हैं कि भाई थर्ड पार्टी से पेमेंट आ गया, कभी अकाउंट फ्रीज हो जाता है, बहुत सारी दिक्कतें हैं। तो ये बहुत बड़ा सोल्यूशन है फिनपे पेमेंट एप्लीकेशन, जो कि हम पूरे अक्रॉस ग्लोबल विद इन 3 सेकेंड्स हम ट्रांजेक्शन कर पाएंगे विद 100% सिक्योरिटी के साथ में दोस्तों। फिनबिल फाइनेंशियल बिल ट्रेडिंग मार्केट, ये एक ऐसा मार्केट है बिल्स का ट्रेडिंग, जहां पे आप प्रोमिसरी नोट्स, चेक्स का आप ट्रेडिंग कर पाएंगे, बिल्स का ट्रेडिंग कर पाएंगे। ये सारे प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज इनके पब्लिक चेन पे, इनके ब्लॉकचेन पे आ रहा है वेब3 के द्वारा, जहां पे इनके ब्लॉकचेन का इस्तेमाल होगा। अब जाहिर सी बात है, इनके ब्लॉकचेन का इस्तेमाल होगा तो उसके साथ साथ इनके कॉइन का इस्तेमाल होगा, कॉइन का यूज होगा तो उसके साथ साथ कॉइन का डिमांड क्रिएट होगा, डिमांड क्रिएट होगा मतलब इसका प्राइस मूवमेंट होगा, प्राइस बढ़ेगा मतलब इसका पूरी कम्युनिटी को बहुत ही बेहतरीन बेनिफिट होगा दोस्तों। फिनसोल नेक्स्ट जनरेशन गेमिंग प्रोजेक्ट, ये फिनसोल ये पूरा एआई पे डेवलप किया गया है, जहां पे एनएफटी, मेटावर्स, डिसेंट्रलाइज फाइनेंस, डेफी, उसी के साथ साथ चैट जीपीटी का कोर का पूरा इस्तेमाल किया गया है। दोस्तों गेमिंग इंडस्ट्री बहुत बड़ी इंडस्ट्री हो चुकी है आज की डेट में, $1 बिलियन की इंडस्ट्री हो चुकी है आज की डेट में। छोटे छोटे जो बोलते हैं ना कि कम सैलरी अर्न करने वाले लोग भी, एक मास पब्लिक भी आज 500, 100, 200, 1000, 2000 डाल के अलग अलग गेम, फैंटेसी गेम, कैसीनोज, अलग अलग नंबरिंग के गेम्स खेलते हैं, या अलग अलग तरीके के फैंटेसी गेम्स खेलते हैं, वहां पे अर्न भी करते हैं और लूज भी करते हैं। तो ये इंडस्ट्री बहुत बड़ी $1 बिलियन की इंडस्ट्री हो चुकी है आज की डेट में। हमारे इंडिया के बॉलीवुड स्टार्स, सेलिब्रिटीज बहुत सारे अलग अलग गेमिंग प्रोजेक्ट के ब्रांड एम्बेसडर बनते जा रहे हैं दोस्तों। तो ये मार्केट सोचो कितना बड़ा मार्केट होते जा रहा है ये गेमिंग प्रोजेक्ट। तो ये इनका भी बहुत यूनिक गेमिंग प्रोजेक्ट लॉन्च हो रहा है। आई थिंक ये भी हमें कुछ ही हफ्तों में हमें ये लॉन्च दिखेगा। अलग अलग कंट्री में इसके इवेंट्स हो रहे हैं हमारे, जहाँ पे हमें ये इनका प्रोजेक्ट लॉन्च किया हुआ दिखेगा, और इसका हम सभी लोग बहुत ही बेहतरीन बेनिफिट उठाएंगे, बिकॉज ये सारे प्रोजेक्ट इनके ब्लॉकचेन पे डिप्लॉय किए जाएंगे, इनके ब्लॉकचेन का इस्तेमाल होगा और इसके साथ साथ इसके कॉइन का इस्तेमाल होगा दोस्तों। देन चलते हैं वेब3 सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म। सोशल मीडिया की बात आती तो हर बंदा सोशल मीडिया से जुड़ा हुआ है। सोशल मीडिया ऐसा है कि मतलब हम अगर हमारे पास एंड्रॉइड फोन है तो बिना सोशल मीडिया देखे हम बहुत कम लोग होंगे, मतलब 1000 में से या 10,000 में से 2-4-10 लोग ऐसे होंगे जो नहीं देखते होंगे, या 1000 में से 1-2 लोग होंगे ऐसे। अदरवाइज हर बंदा आज की डेट में सोशल मीडिया से कनेक्टेड है। और सोशल मीडिया में आज इतना पॉपुलर हो चुका है बिकॉज शॉर्ट वीडियोस, रील्स देखते हैं हम सभी लोग। आप
फेसबुक रील्स देखिए, आप देखते हैं यूट्यूब के रील्स, इंस्टाग्राम के रील्स, तो शॉर्ट में आप अलग अलग बहुत सारे न्यूज भी मिल जाते हैं, उसके एडवांटेज भी हैं और डिसएडवांटेज भी हैं, कि हमें हैबिट लग जाती है, हम देखते रहते हैं, फ्लिप करते रहते हैं, पता नहीं चलता है आधा घंटा निकल गया रील्स देखते देखते। इवन पेरेंट्स आज के डेट में अपने बच्चों को थोड़ा सा उनसे दूर होने के लिए वो मोबाइल दे देते हैं। बच्चे 2-4 साल 5 साल के बच्चे भी आज के डेट में रील्स में लगे रहते हैं, अपने उंगलियों से स्वैप करते रहते हैं, फ्लिप करते रहते हैं। सो यहाँ पे इनका जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म बहुत ही बेहतरीन लेटेस्ट वर्जन का लॉन्च कर रहे हैं दोस्तों, जहां पे इनका ब्लॉकचेन का इस्तेमाल होगा, पब्लिक चेन का, और ये पूरा वेब 3 पे होगा, और इनके भी ब्लॉकचेन में भी सारी फीचर्स होंगे जो आज हम अलग अलग सोशल मीडिया पे यूज कर रहे हैं। उसके साथ साथ इनका वॉलेट भी कनेक्ट होगा, इनका कॉइन का भी इस्तेमाल होगा। तो ये सारे प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज, इनका मुद्दा एक ही है, इंटेंशन एक ही है, कि भाई पूरी दुनिया का पॉपुलेशन जो भी प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज यूज कर रही है वो कहीं ना कहीं मेरे प्लेटफॉर्म पे आके मेरे प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज को यूज करे, और जिससे मेरे कॉइन का, मेरे ब्लॉकचेन का, मेरे प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज का डिमांड इंक्रीज हो, पूरी कम्युनिटी को उसका बेनिफिट मिले दोस्तों। अब एचसीएफ चेन फाइनेंशियल इंफ्रास्ट्रक्चर, यहाँ पे 5 तरीके का इनका अलग अलग फाइनेंशियल इंफ्रास्ट्रक्चर है, अलग अलग प्रोजेक्ट्स हैं। अब ये फाइनेंशियल इंफ्रास्ट्रक्चर क्यों है? इससे इनकी रेवेन्यू जनरेट होगी, इससे ये अपने आप को मार्केट में अपने आप को एस्टेब्लिश करेंगे। सो एचसीएफ नेटिव टोकन, जाहिर सी बात है कि जब जिसका भी अपना ब्लॉकचेन होता है तो उसका अपना नेटिव टोकन, अपना कॉइन होता है, ये भी हमारे बीच लाइव हो चुका है। देन क्रॉस चेन डेक्स फिनस्वैप डिसेंट्रलाइज एक्सचेंज, उसी के साथ साथ ये भी हमारा डिसेंट्रलाइज एक्सचेंज फिनस्वैप भी लॉन्च हो चुका है, हम सभी लोग ऑलरेडी लास्ट 6 वीक से यूज कर रहे हैं। देन डिसेंट्रलाइज प्रूफ ऑफ क्रेडिट, ये बहुत जल्द हमारे बीच लॉन्च होगा, अपकमिंग प्रोजेक्ट है। देन फाइनेंशियल सॉल्वेंट टोकन फिंसबिट, ये भी हमारे बीच बहुत जल्द लॉन्च होगा। देन नेटिव स्टेबल कॉइन एफयूएसडी हमारे बीच लॉन्च हो चुका है, वो हम ऑलरेडी यूज कर रहे हैं सभी लोग। अब एक एक चीज हम डिटेल में समझते हैं दोस्तों। अब बात आती है जब कॉइन की, किसी भी कॉइन का डिमांड इन सप्लाई पे सारा कार्यक्रम निर्भर करता है। अब डिमांड इन सप्लाई, डिमांड कैसे क्रिएट होगी, या सप्लाई कितना आएगा और सप्लाई कैसे आएगा? एचसीएफ कॉइन का जो सप्लाई है वो टोटल 840 मिलियन कॉइन्स ही आएंगे दोस्तों, आए हुए नहीं। कोई भी हैंड रेज ना करें प्लीज, जो भी कोस्ट है वो कोऑपरेट करें, हैंड रेज करके कोई मतलब नहीं, प्रेजेंटेशन कंटिन्यू है, प्लीज अपना ध्यान दें आप लोग प्रेजेंटेशन पे। सो 84 करोड़ कॉइन्स टोटल एचसीएफ के आएंगे मार्केट में, लेकिन कैसे आएंगे, इसके आने के मेथड क्या है? ये 100% माइनिंग सुपर नोड्स के द्वारा आएंगे दोस्तों। अब सुपर नोड्स के द्वारा 100% माइनिंग होकर के आएंगे। आज की डेट में हर 3 सेकंड पे एक ब्लॉक बन रहा है इनका, और हर एक ब्लॉक से 10 एचसीएफ कॉइन माइनिंग होकर के आ रहा है। अब 10 एचसीएफ कॉइन माइन होकर के आ रहा है सिस्टम से, और हर 4 साल पे हाल्विंग रखा हुआ है, जैसे कि बिटकॉइन का हाल्विंग, कि भाई एक ब्लॉक में 10 एचसीएफ निकल रहा है, अगले 4 साल के बाद वो हाफ हो जाएगा, यानी एक ब्लॉक में 5 एचसीएफ कॉइन माइन होकर के आएगा। देन उसके 4 साल बाद 2.5 एचसीएफ कॉइन हो जाएंगे। तो इस तरीके से टोटल जो सप्लाई 84 करोड़ कॉइन आने के लिए आई थिंक 40 से 50 साल लग सकते हैं। सो दोस्तों, जो लोगों ने सुपरवाइजरी नोट्स या नोट्स में सब्सक्रिप्शन किया वो सब लोगों को 40-50 साल तक इसका माइनिंग का बेनिफिट मिलता रहेगा। और अभी तक जो सप्लाई आया हुआ है तकरीबन 85-86 लाख कॉइन्स मार्केट में सप्लाई में आ चुका है। देखते हैं दोस्तों आगे। अब नेटिव स्टेबल कॉइन, एफयूएसडी अपना ओन स्टेबल कॉइन है दोस्तों। आज की डेट में स्टेबल कॉइन का जो मार्केट कैप है सबसे ज्यादा यूएसडीटी टीआरसी, यूएसडीटी बीपी, यूएसडीटी टीआरसी। सो टीआरसी बहुत बड़ा मार्केट कैप है उसका। स्टेबल कॉइन्स मोस्टली हम सभी लोग बाय करते हैं या सेल करते हैं, हम बाय करते हैं, उससे ही पेयरिंग है अलग अलग क्रिप्टो करेंसीज की। सो यहाँ पे दोस्तों स्टेबल कॉइन्स है एफयूएसडी, जहां पे आप मॉर्गेजिंग के लिए यूज कर सकते हैं, और आज की डेट में एचसीएफ से उसकी पेयरिंग की गई है एफयूएसडी। और यहाँ पे आप मॉर्गेजिंग करते हैं, यहाँ पे एनुअलाइज रेट ऑफ रिटर्न 20% से लेकर के 300% तक आप उसका एडवांटेज उठा सकते हैं दोस्तों। सो स्टेबल कॉइन दोस्तों ऐसे ही नहीं लॉन्च किया जाता, उसके पीछे बहुत बड़ा बैकअप रखना पड़ता है, बहुत बड़ा डिपॉजिट लगता है, देन स्टेबल कॉइन कोई भी प्रोजेक्ट अपना लॉन्च कर सकता है। जैसे कि आज सभी लोग क्रिप्टो में दोस्तों, हम सभी लोग पीयर टू पीयर में ढूंढते रहते हैं कि भाई मुझे यूएसडीटी खरीदना है, यूएसडीटी बेचना है, मेजरली क्या यूएसडीटी बीपी या यूएसडीटी टीआरसी लेते हैं। लेकिन दोस्तों पिछले 15-20 दिनों से एफयूएसडी इतना फेमस होते जा रहा है धीरे धीरे, अब हम सभी लोग, ये पूरी एचसीएफ की कम्युनिटी तो बाय डिफॉल्ट सभी लोग एफयूएसडी ढूंढते हैं कि भाई एफयूएसडी मिलेगा क्या, एफयूएसडी मिलेगा क्या।
वैसे ही आने वाला टाइम दोस्तों 2-4 महीने में हम देखेंगे हर जगह लोग यूएसडीटी की जगह FUSD ही मांगेंगे। इवन वो SCF का कम्युनिटी नहीं होगा लेकिन क्रिप्टो का कम्युनिटी होगा, बट वो भी ढूंढेंगे FUSD, बिकॉज FUSD से इतने ज्यादा कॉइन्स के पेयरिंग होंगे, इतने ज्यादा एक्सचेंजेस पे इसके द्वारा अलग अलग कॉइन्स में ट्रेड होंगे दोस्तों। सो FUSD बहुत ही बेहतरीन अपना स्टेबल कॉइन इन्होंने लॉन्च किया हुआ है। देन क्रॉस चेन डिसेंट्रलाइज एक्सचेंज फिनस्वैप, दोस्तों वर्ल्ड का पहला ऐसा स्वैपिंग एक्सचेंज इन्होंने बनाया जहां पे मल्टी चेन सपोर्ट करता है। अब मल्टी चेन क्या है, जैसे कि आज की डेट में हमें अगर BEP20 के कॉइन को स्वैप करना है तो हम जाते हैं कहाँ पे, पैनकेक स्वैप पर। ERC20 कॉइन को सपोर्ट स्वैप करने के लिए हम जाते हैं यूनिस्वैप, और TRC के लिए हम जाते हैं सनस्वैप। सो अलग अलग चेन के, अलग अलग ब्लॉकचेन के कॉइन्स को, टोकन्स को स्वैप करने के लिए हम अलग अलग स्वैपिंग एक्सचेंज को इस्तेमाल करते हैं। वॉलेट हम कुछ भी यूज करते हो, जस्ट लाइक आपका ट्रस्ट वॉलेट हो, मेटामास्क वॉलेट हो, सेफपाल, जो भी वॉलेट आप डिसेंट्रलाइज वॉलेट यूज करते हो। तो दोस्तों इन्होंने सबसे पहले तो अपना डिसेंट्रलाइज वॉलेट बनाया जिसका 12 बैकअप फ्रेज निकाल के आप दुनिया के किसी भी वॉलेट में आप एक्सेस कर सकते हो, या मेटामास्क का या ट्रस्ट वॉलेट का 12 बैकअप फ्रेज निकाल के इनके वॉलेट में आप एक्सेस कर सकते हैं, इस्तेमाल कर सकते हैं। उसी के साथ साथ जो फिनस्वैप अपना स्वैपिंग एक्सचेंज लॉन्च किया कि भाई BEP20 के कॉइन से आप डायरेक्ट TRC में स्वैप कर सकते हैं, TRC20 कॉइन को आप डायरेक्ट ERC20 में स्वैप कर सकते हैं। तो यानी इनके ही ब्लॉकचेन पे मल्टी ब्लॉकचेन इन्होंने इंटीग्रेट किया। वर्ल्ड का पहला ऐसा स्वैपिंग एक्सचेंज इन्होंने डिप्लॉय किया दोस्तों, जहां पे लिक्विडिटी एग्रीगेशन प्रोटोकॉल, ड्यू चेन लाइटनिंग इंटरेक्शन एंड AMM थर्ड जनरेशन सिस्टम, जहां पे इन्होंने AMM यानी ऑटोमेटेड मार्केट मेकिंग सिस्टम। अब मार्केट मेकिंग ये वर्ड दुनिया के हर किसी भी ट्रेडिंग इंडस्ट्री में आप सुनेंगे। आपका एक क्रिप्टो इंडस्ट्री हो गया, आपका कम्युनिटी मार्केट हो गया, आपका इक्विटी मार्केट हो गया, जो भी मार्केट है, फॉरेक्स मार्केट है। तो मार्केट मेकिंग क्या होता है, यहाँ पे बाइंग और सेलिंग करके वॉल्यूम जनरेट की जाती है। अब स्वैपिंग एक्सचेंज पे बाइंग और सेलिंग कोई मार्केट मेकिंग करने वाली कोई कंपनी या कोई फर्म नहीं करेगी, यहाँ पे पब्लिक ही लिक्विडिटी प्रोवाइड करती है, पब्लिक ही मार्केट मेकिंग करती है, पब्लिक ही यहाँ पे प्राइस का कंट्रोल रखती है, बिकॉज यहाँ पे पूरा ये कम्युनिटी के बेस पे चलता है दोस्तों। सो ये यूनिक प्रोडक्ट है और बिलीव में आज हम सभी लोग इसका इस्तेमाल कर रहे हैं, बहुत ही बेहतरीन तरीके से ये सर्विसेज हम ले रहे हैं। और अब धीरे धीरे ये फिनस्वैप का इस्तेमाल क्रिप्टो कम्युनिटी जो कि अभी तक SCF में नहीं है, वो लोग भी इस्तेमाल करना शुरू कर रहे हैं दोस्तों, बिकॉज ऑफ मल्टी चेन, क्रॉस चेन, कि आप एक क्रिप्टो से, एक ब्लॉकचेन से दूसरे ब्लॉकचेन पर किसी भी क्रिप्टो को आप स्वैप कर पाएंगे दोस्तों। देन चलते हैं फिन्सबिट। ये एक नॉन ट्रांसफरेबल NFT प्लेटफॉर्म है दोस्तों, जहां पे हम, ये इनका अपकमिंग प्रोजेक्ट है दोस्तों। डिसेंट्रलाइज प्रूफ ऑफ क्रेडिट, जहां पे आप लोन्स ले सकते हैं, ये पूरा डिसेंट्रलाइज तरीके से पूरा इनके ब्लॉकचेन पे इंटीग्रेट कर रहे हैं। तो ये आने वाला अपकमिंग प्रोजेक्ट है दोस्तों SCF का। अब आ जाते हैं अर्निंग विद SCF स्टेकिंग, अनलॉकिंग योर फाइनेंशियल पोटेंशियल। दोस्तों मैं चाहूंगा हम सभी लोग जरा गौर फरमाएंगे, ध्यान से सुनेंगे। अब आ गए हमारे मुद्दे की बात कि ठीक है जावेद भाई, आपने बहुत सारी चीजें बताया अभी तक SCF के बारे में, उसके ब्लॉकचेन के बारे में, इसके कॉइन के बारे में, सप्लाई, सारी चीजें, इसके अलग अलग मल्टी प्रोजेक्ट्स के बारे में। कुछ प्रोजेक्ट्स आ चुके हैं, कुछ प्रोजेक्ट आने वाले हैं, ये सब तो बहुत ही स्ट्रांग है। उसके साथ साथ अब हमें करना क्या है भाई, हमारे पास कैसे $multi-million आएंगे, हम कैसे $multi-million कमाएंगे। सो दोस्तों आ गए हम इस मुद्दे पे, अब आप सभी लोग गौर फरमाइएगा। चलते हैं, वाई स्टेक LP टोकन्स। LP टोकन्स हम क्यों स्टेक करेंगे, यहाँ पे क्यों लिक्विडिटी प्रोवाइड करेंगे, क्योंकि हमें उसके सामने मिलता है बहुत ही बेहतरीन पैसिव इनकम, जो कि मार्केट में ट्रेडिशनल इन्वेस्टमेंट से बहुत ही डिफरेंट है। उससे बेहतरीन परफॉर्म करने वाला पैसिव इनकम हमें यहाँ मिलता है। और उसके लिए हमें कोई एक्टिव ट्रेडिंग की जरूरत नहीं है, हमें ट्रेडिंग चार्ट देखने की जरूरत नहीं है, हमें मार्केट ऊपर नीचे देखने का हेडेक नहीं रखना है। उसी के साथ साथ यहाँ पे लिक्विडिटी प्रोवाइड करके हम बहुत ही अट्रैक्टिव अर्निंग करते हैं। उसी के साथ साथ यहाँ पे बहुत ही बेहतरीन रेफरल रिवॉर्ड्स भी है। तो एक एक चीज हम डिटेल में समझेंगे। बेनिफिट ऑफ स्टेकिंग LP टोकन्स, प्रेडिक्टेबल रिटर्न्स, कि भाई इसके डिफरेंट अलग अलग कॉन्ट्रैक्ट्स हैं, अलग अलग ड्यूरेशन के। आप उसमें अलग अलग कॉन्ट्रैक्ट्स जब साइन करते हैं उसमें डिफरेंट परसेंटेज आपको रिटर्न्स मिलते हैं। उसी के साथ साथ फ्लेक्सिबिलिटी है कि भाई फ्लेक्सिबिलिटी है कि आप मिनिमम शॉर्ट टर्म का फाइनेंशियल गोल आपका आप यहाँ से फुलफिल कर सकते हैं कि भाई मिनिमम 7 डेज का भी आप, आपके पास फंडिंग है, आप उसको यहाँ पे इन्वेस्ट करके आप उसको लिक्विडिटी प्लेज करके यहाँ पे बहुत ही बेहतरीन अर्निंग कर सकते हैं और आपका फाइनेंशियल
इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटेजी क्रिएट कर सकते हैं। देन उसी के साथ साथ पैसिव इनकम, कि भाई आप लिक्विडिटी प्रोवाइड करके यहाँ पे पैसिव इनकम करते हैं ट्रेडिंग फीस के द्वारा, स्टेकिंग रिवॉर्ड्स के द्वारा, एंड उसी के साथ साथ बहुत ही बेहतरीन रेफरल रिवॉर्ड है दोस्तों। अब चलते हैं एक चीज डिटेल में। अब आप सभी लोग जरा गौर फरमाएंगे, स्टेकिंग कॉन्ट्रैक्ट प्रोग्राम, हाई आरओआई पोटेंशियल। अब यहाँ पे जो हमने कॉन्ट्रैक्ट की बात की डिफरेंट ड्यूरेशन की, यहाँ पे पहला 7 डेज का ड्यूरेशन का कॉन्ट्रैक्ट है, जहां पे आप $100 से लेकर के $50,000 तक सिस्टम में लिक्विडिटी प्लेज करते हैं। $100 से लेके $50,000 आप यूएसडीटी डाल सकते हैं, कोई भी BEP20, ERC, TRC, FUSD आप लिक्विडिटी प्लेस कर सकते हैं, या फिर आप 50% FUSD 50% SCF कॉइन प्लेस करते हैं। अगर आप क्विक प्लेस करते हैं USDT के द्वारा या स्टेबल कॉइन के द्वारा, तो बाय डिफॉल्ट वो 50% FUSD में जाता है, 50% SCF में डिवाइड हो जाता है। तो यहाँ पे जैसे ही आप लिक्विडिटी प्लेस करते हैं 7 डेज के लिए, और रिटर्न आप ऑप्शन सिलेक्ट करते हैं FUSD स्टेबल कॉइन, कि भैया जावेद भाई मुझे कोई कॉइन में रिटर्न नहीं चाहिए, कॉइन का प्राइस का मुझे कोई हेडेक नहीं पालना है, मुझे फिक्स रिटर्न स्टेबल कॉइन में चाहिए, तो भैया आप FUSD सिलेक्ट करिए, डेली रिटर्न आप 1% लीजिए, यानी 7 दिन का 7% लीजिए। 7 दिन बाद आपका कॉन्ट्रैक्ट खत्म होता है, आप चाहो तो री इन्वेस्टमेंट करो, या आपका कंटिन्यू री इन्वेस्टमेंट का बटन ऑन रखो, या आप चाहो तो भाई अपना कैपिटल अपना प्रॉफिट दोनों निकाल करके विड्रॉ करके आप सिस्टम से एग्जिट हो सकते हैं। कोई बंदिश नहीं, कोई कंपल्सन नहीं है, सारा कंट्रोल एडमिन बोलते हैं ना, एडमिन आप ही हो, इन्वेस्टर को यहाँ पे एडमिन बना दिया। यहाँ पे ऐसा कोई सिस्टम नहीं है कि आपने विड्रॉल मारा 24 घंटे बाद आएंगे, पीछे से एडमिन अप्रूव करेगा तब आएगा, नहीं, सारी चीजें इंस्टेंट विद इन अ सेकेंड आप खुद ही करते हैं, बिकॉज ये सारी चीजें इनके ब्लॉकचेन पे, इनके एप्लीकेशन पे, इनके डेस्क पे ये सारी चीजें होती हैं, स्वैप और ट्रेड। देन स्टेप, सो यहाँ पे अगर यही 7 डेज का कॉन्ट्रैक्ट आप साइन करते हैं और आप SCF मेन कॉइन में रिटर्न लेते हैं। अब कुछ लोग ऐसे होंगे भाई मुझे कॉइन में रिटर्न चाहिए, भाई कॉइन का डिमांड डे बाय डे क्रिएट हो रहा है, सप्लाई बहुत कम आ रही है, डिमांड बहुत तगड़ा हो रहा है। अब डिमांड अगर क्रिएट हो रही है, पूरी दुनिया में वायरल हो रहा है अगर ये प्रोजेक्ट, तो इसके कॉइन का बाय डिफॉल्ट प्राइस बढ़ रहा है, प्राइस बढ़ रहा है तो हमें तो 1.1% SCF में रिटर्न मिल रहा है, स्टेबल कॉइन से 0.1% ज्यादा। प्लस उसी के साथ साथ अगर हम विड्रॉ किया हुआ कॉइन को होल्ड किया और 1 हफ्ते 10 दिन 15 दिन 20 दिन बाद अगर सेल कर रहे हैं, तो उसमें भी 10-20-30% 50% का बेनिफिट हो रहा है, ग्रोथ का, प्राइस एप्रिसिएशन का। तो भैया मैं तो ऑप्शन सिलेक्ट करूंगा SCF कॉइन में लेने का। अब कॉइन में जब ये प्रोजेक्ट की शुरुआत हुई एक अगस्त से शुरुआत हुई, उस समय SCF कॉइन का प्राइस $42 के आसपास था दोस्तों। आज नियर अबाउट $61-62 के आसपास पहुंच चुका है दोस्तों इसका प्राइस। सो आज 6 हफ्तों में दोस्तों 42 से 62 यानी $20 का प्राइस एप्रिशिएट हुआ है। सो यहाँ पे ऑप्शन आपके हाथ में, आप सिलेक्ट करते हैं आपको FUSD में चाहिए रिटर्न, स्टेबल कॉइन में, या SCF मेन कॉइन में आपको रिटर्न चाहिए। तो 7 दिन की बात हुई, 7 दिन के बाद 15 दिन का कॉन्ट्रैक्ट है। आप 15 दिन के लिए अगर कॉन्ट्रैक्ट साइन करते हैं, डिपॉजिट करते हैं, $100 से लेकर के $50,000 तक लिक्विडिटी प्लेज करते हैं और FUSD रिटर्न सिलेक्ट करते हैं, तो आपको डेली का 1.1% रिटर्न मिलता है। अगर आप SCF मेन कॉइन सिलेक्ट करते हैं तो आपको डेली का 1.2% रिटर्न मिलता है। अब चलते हैं, अगर तीसरा कॉन्ट्रैक्ट इनका है 30 डेज का, 30 दिनों के लिए अगर आप यहाँ पे लिक्विडिटी प्लेज करते हैं और FUSD रिटर्न सिलेक्ट करते हैं, तो डेली आपको रिटर्न मिलता है 1.2%। अगर आप यहीं पे SCF मेन कॉइन में रिटर्न लेते हैं तो यहाँ पे डेली रिटर्न 1.4% मिलता है। सो दोस्तों 1.4 इंटू अगर हम 30 दिन करें, तकरीबन 42% का आपका रिटर्न बनता है। सो यहाँ पे 7 दिनों से लेकर के 30 दिनों का अलग अलग 3 कॉन्ट्रैक्ट्स हैं, यानी 30% से लेकर के मंथली 42% तक का रिटर्न है। आप जो चाहे वो ऑप्शन सिलेक्ट करें, आपके हाथ में सारा चीजें। सो यहाँ पे ये 3 अलग अलग कॉन्ट्रैक्ट्स हमने देखा। लिक्विडिटी प्लेस करते हैं, जितना लिक्विडिटी जब प्लेस करते हैं आप, जितना आपका FUSD और जितना आपका SCF कॉइन लगता है, वही उतना ही क्वांटिटी आपका कॉन्ट्रैक्ट खत्म होने के बाद रिलीज होकर के रिटर्न मिलता है दोस्तों। ये भी एक बहुत बड़ा एडवांटेज है, बिकॉज कि भाई जनरली आप कोई भी डिसेंट्रलाइज एक्सचेंजेस पे, पैनकेकस्वैप या वहाँ अलग अलग डिसेंट्रलाइज एक्सचेंजेस पे आप लिक्विडिटी प्रोवाइड करते हैं, वहां पे अगर किसी भी टोकन में लिक्विडिटी प्रोवाइड करते हैं तो आपको बाय डिफॉल्ट वहां अगर प्राइस अप्रिशिएट होता है तो आपका कॉइन घट जाता है और आपका USDT बढ़ जाता है, स्टेबल कॉइन। मगर यहाँ पे ऐसा नहीं है, बिकॉज आपका लिक्विडिटी लॉक हो जाता है, वो लिक्विडिटी पे ट्रेडिंग नहीं होती है। दैट इज अ वेरी बिग थिंग, जहां पे आपको रिटर्न्स के साथ साथ कैपिटल एप्रिशिएशन का भी बेनिफिट मिलता है। दैट इज अ वेरी बिग थिंग दोस्तों। सो ये 3 अलग अलग ड्यूरेशन के अलग अलग कॉन्ट्रैक्ट्स हमने
देखा दोस्तों। देन चलते हैं, इसमें रेफरल प्रोग्राम भी है बहुत ही बेहतरीन। अब रेफरल प्रोग्राम क्या है, आप डायरेक्ट रेफर कर सकते हैं अनलिमिटेड लोगों को, डायरेक्ट जितने लोग को भी रेफर करेंगे उनके इन्वेस्टमेंट पर 0.15% डेली आपको रिटर्न मिलता है। अब 0.15% यानी आपने डायरेक्ट में फॉर एग्जांपल मिस्टर ए को रेफर किया, मिस्टर ए ने ही $10,000 डाल दिया, या मल्टीपल लोगों को $100, $500, $1,000 ऐसे अलग अलग 10-20 लोगों को आपने रेफर किया, क्वांटिटी के ऊपर पूरा, वॉल्यूम के ऊपर पूरा यहाँ पे कैलकुलेशन चलता है। सो $10,000 के आपके डायरेक्ट रेफरल पे आपको 15 FUSD 0.15% एवरी डे बनता है दोस्तों। और ये सारा कमीशन हमें मिलता है SCF कॉइन के रूप में, एवरी डे आता है। एवरी डे आप चाहो तो कमीशन का जो SCF कॉइन है आप तुरंत सेल कर लो, उसको USDT बना लो या उसको होल्ड करो, ये आपके ऊपर डिपेंड। सो अगर 0.15 इंटू 30 डेज देखा जाए तो तकरीबन 4.5% का मंथली आपको रेफरल इनकम मिलती है, आपके जितने भी डायरेक्ट रेफर कर रहे हैं। उसके बाद बात आती है सेकेंड लेवल की या इनडायरेक्ट रेफरल की, जहां पे 0.10% सेकेंड लेवल पे हमें बेनिफिट मिलता है दोस्तों। एग्जाम्पल दिया गया है यहाँ पे, आप यू है, यू ने मिस्टर ए को रेफर किया, ए आपका फर्स्ट लेवल है, ए ने मिस्टर बी को रेफर किया, बी आपका सेकंड लेवल है। अब मिस्टर बी के द्वारा $10,000 का बिजनेस हुआ है, मिस्टर बी ने $10,000 डाला है, सो आपको 0.10% यानी $10 का SCF कॉइन एवरी डे आपको मिलता है। अगर 0.10 इंटू 30 डेज किया जाए तकरीबन 3% आपका मंथली मिलता है आपको रेफरल इनकम, यानी पहले लेवल पे 4.5% मंथली, सेकंड लेवल पे 3% मंथली। ये 7.5% मंथली डिस्ट्रीब्यूशन है आपका फर्स्ट और सेकंड लेवल पे दोस्तों। अब 2 लेवल का इतना बेहतरीन इनकम है दोस्तों, कैसा लगा? बोलेंगे यार जावेद भाई 2 लेवल में कहाँ मजा आता है, मेन बिजनेस तो हमारा नीचे 5वें 10वें 20वें 50वें लेवल पे होता है। सही बोल रहे हैं आप। तो दोस्तों उसके लिए सिस्टम है बहुत ही बेहतरीन, रिवॉर्ड रखा हुआ है, टीम मैनेजमेंट रिवॉर्ड। अब टीम मैनेजमेंट रिवॉर्ड क्या है वो देखते हैं हम लोग दोस्तों। यहाँ पे 0.2 से लेकर 0.6% एवरी डे आप अर्न कर सकते हैं टीम मैनेजमेंट रिवॉर्ड। अब पहला यहाँ पे जो रैंक है वो GM रैंक है। थोड़ी सी PPT मेरी आगे पीछे हो गई एक्चुअली, अभी जस्ट सिस्टम फॉर्मेट किया, ये किया, अपडेट किया, तो आप उस पर, आप मेरी बातों पे और स्क्रीन पे जो भी दिख रहा है आपको उस पर गौर फरमाएंगे। पहला रैंक है यहाँ पे GM रैंक। GM रैंक को क्या मिलता है, उसके लिए आपको 0.2% मिलता है पूरी टीम के वॉल्यूम पे। उसके लिए करना क्या है, आपका मिनिमम सेल्फ डिपॉजिट मिनिमम एक SCF कॉइन और उतनी ही वैल्यू का FUSD, यानी आज के डेट में तकरीबन $130 के आसपास आप उसमें लिक्विडिटी प्रोवाइड करते हैं। उसी के साथ साथ आप 5 मिनिमम डायरेक्ट $130 या उससे ज्यादा से, मिनिमम 5 या उससे ज्यादा कितना भी लोग को कर सकते हैं, और टोटल टीम वॉल्यूम आपका $50,000 हो जाते हैं, तो आप बन जाते हैं GM। GM को क्या मिलता है, GM को पूरी टीम के वॉल्यूम का 0.2% मिलता है। अब $50,000 का 0.2% कितना होता है दोस्तों, $100 एवरी डे। $100 मतलब आज के डेट में ₹9,000 एवरी डे दिन का। दोस्तों बिलीव मी, आज हमारे बीच बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो, कुछ लोग 1 मिनट में GM अचीव कर लिए, कुछ लोग 1 घंटे में GM बने, कुछ लोग 1 दिन में GM बन गए, कुछ लोग 1 हफ्ता में GM बन गए, कुछ लोग 10 दिन 20 दिन में GM बने, कुछ लोग 1 महीने में GM बने। डिपेंड करता है किसके कितना डेडिकेटेड काम करे, कौन कितना पैशनेट है, कौन कितना जरूरतमंद है, कौन किसका सपने कितने बड़े हैं। सो यहाँ पे दोस्तों अगर $100 एवरी डे, महीने के 30 दिन के $3,000, $3,000 मतलब $2,70,000 महीने का ऐसे कमाने वाले हमारे बीच बहुत सारे लोग हैं, सैकड़ों लोग हैं दोस्तों। बिकॉज ये प्रोजेक्ट का इतना ट्रेमेंडस रिस्पॉन्स मिल रहा है पूरी दुनिया में। जो बंदा भी 7 दिन के लिए सिस्टम में कॉन्ट्रैक्ट में आ रहा है, उसके बाद में 7 दिन के बाद निकलता नहीं है। 99% लोग बाय डिफॉल्ट अपने आप कॉन्ट्रैक्ट को 15 दिन 30 दिन के लिए इंक्रीज करते हैं, प्लस वॉल्यूम भी, अमाउंट भी इंक्रीज करके लगा रहे हैं। बिकॉज प्रोजेक्ट इतना शानदार है, प्रोजेक्ट इतना वायरल हो रहा है, प्रोजेक्ट के साथ साथ इसके अलग अलग डिफरेंट प्रोजेक्ट्स जो आ रहे हैं, सब प्रोजेक्ट्स हमारे क्रिप्टो कम्युनिटी के लिए बहुत ही यूजफुल है। तो सो ये रहा पहला इनकम आपका GM रैंक। अब नेक्स्ट रैंक है VP बनने के लिए आपके टीम में 2 अलग अलग लेग में 2 लोग GM होना चाहिए, और उसी के साथ साथ आपका पहले से $50,000 वॉल्यूम था और $1,00,000 ऐड हो जाए, यानी $1,50,000 का टोटल बिजनेस आपका टीम का वॉल्यूम हो जाए। आपको 0.3% मिलता है VP पे। अब 0.3 बनता है, मगर आपके जो टीम में 2 GM है उनको चला जाएगा 0.1 गैप कमीशन, आपको आएगा 0.2 उनको चला जाएगा, 0.1 आपको आएगा गैप कमीशन। सो एक VP को मिनिमम $150 से लेकर के $300, $400, $500 एवरी डे बन रहा है दोस्तों।
डिपेंड करता है कितने ज्यादा उनके डायरेक्ट लेग्स चल रहे हैं। अब आप वीपी हो, आपने किसी को डायरेक्ट रेफर किया तो आपको उसकी इन्वेस्टमेंट पे 0.3% डेली मिलेगा, बिकॉज आपने डायरेक्ट रेफर किया जब तक वो जीएम नहीं बनता है। सो इसके बाद नेक्स्ट रैंक है दोस्तों एसवीपी। एसवीपी में आपके दो अलग अलग लेग में दो लोग वीपी होना चाहिए। उसी के साथ साथ टोटल बिजनेस वॉल्यूम आपका $5 लाख का होना चाहिए, यानी पहले से $1.5 लाख था और 3.5 लाख ऐड हो जाए, $500,000 आपका बिजनेस वॉल्यूम हो गया टोटल टीम का। आपको 0.4 बनता है, जिसमें से 0.3 आपके दो वीपी को चला जाता है। आपको गैप कमीशन आता है 0.1%, मगर 0.1 भी आपका एसवीपी को $400 से लेकर के $1,000 तक आते हैं एवरी डे दिन का। और हमारे बीच बहुत सारे लोग मौजूद हैं इस मीटिंग में दोस्तों, जो दिन का $400 से लेकर $1,000 उठा रहे हैं एसवीपी की इनकम। देन उसी के साथ साथ नेक्स्ट है ईडी रैंक। ईडी रैंक के लिए आपका टोटल टीम वॉल्यूम $20 लाख होना चाहिए। $20 लाख के साथ साथ आपके दो अलग अलग लेग में दो लोग एसवीपी होना चाहिए। अब आपके दो एसवीपी को चला जाता है 4% गैप कमीशन, आपको मिलता है 0.1%। सो ईडी को आज की डेट में $1,500 से लेकर के 2,000-2,500 तक आते हैं, डिपेंड करता है उनके कितने ज्यादा लेग्स चल रहे हैं। सो अगर हम 0.1 भी पकड़े तो $2,000 एवरी डे बनता है। $2,000 मतलब $1,80,000 एवरी डे दिन का। हमारे बीच ऑलरेडी कुछ ईडी अभी भी मौजूद है इस मीटिंग में दोस्तों। सिर्फ 6 हफ्तों में ये रैंक अचीव किया लोगों ने, बिकॉज प्रोजेक्ट और प्रोडक्ट में इतनी जान है, प्रोजेक्ट में इतनी जान है, प्रोडक्ट अपने आप में इतना तेजी से वायरल हो रहा है, बिकॉज ऑफ दैट लोग बाहर फटाफट लोग फास्ट अचीवमेंट कर रहे हैं दोस्तों। देन नेक्स्ट रैंक है एमडी। एमडी रैंक के लिए हमारे टीम में दो अलग अलग लेग में दो लोग ईडी होना चाहिए और टोटल बिजनेस वॉल्यूम हमारा $60 लाख यानी $6 मिलियन का होना चाहिए। हम बन जाते हैं एमडी। एमडी को टोटल टीम वॉल्यूम का 0.1% गैप आता है, क्योंकि 0.5 आपके दो ईडी को चला जाएगा। सो $6,000 से लेकर के 8,000 $10,000 तक एमडी अर्न कर रहे हैं, डिपेंड करता है उनके कितने ज्यादा लेग्स चल रहे हैं, लेकिन मिनिमम 2 लेग पे भी आपके $6,000 बनते हैं। सो ये सारा रिवॉर्ड आपका जीएम से लेके एमडी तक का रिवॉर्ड डेली आपको एससीएफ कॉइन में मिलता है दोस्तों। अब जैसे ही डेली रात को 11:42 पे क्लोजिंग होती है और आप तुरंत उसको स्वैप कर सकते हैं यूएसडीटी में, तुरंत विड्रॉ ले ले। ये एमडी रैंक भी अचीवर हमारे बीच मौजूद हैं, वो भी कुछ ही मिनटों में हमारे बीच प्रेजेंट होंगे जो आपसे मुलाकात करेंगे दोस्तों। तो यहाँ पे हमने देखा जीएम रैंक से लेके एमडी रैंक। अब चलते हैं कि अगर सेम रैंक पे हम आए कि भाई मैं आप भी जीएम है, मिस्टर ए को रेफर किया वो भी जीएम बन गए, तो क्या दोनों को $100 मिलेगा? नहीं दोस्तों। अब आपने जीएम बने हो, आपके टीम में कोई बंदा आपके जीएम बन गया, तो आपके टीम के बंदे को मिलेगा $100, उसकी टीम के वॉल्यूम का 0.2%। मगर आपको क्या मिलेगा? आपको उसकी जीएम इनकम का 20% यानी $20 आपको मिलेगा दोस्तों। ये बहुत बड़ा वजह है कि हर बंदा चाहता है कि मैं अपने टीम से एक रैंक हमेशा आगे रहूं, एक रैंक ऊपर रहूं, ताकि मुझे हर टीम का बेनिफिट मिले दोस्तों। चलते हैं नेक्स्ट आगे। सिस्टम ने 3 रैंक और ऐड कर दिया है, 3 स्पेशल रैंक हमारे लिए दे दिया है, जहां पे हम एमडी प्लस के लिए हमारे एक डायरेक्ट में कोई एमडी बन जाता है हमारे, तो हम बन जाते हैं एमडी प्लस। एमडी प्लस को पूरी टीम के वॉल्यूम का 0.01% मिलता है एमडी के टीम के वॉल्यूम का, और बाकी रिमेनिंग से आपको 0.1 आपका गैप कमीशन मिलता है। सो यहाँ पे एमडी प्लस में आपको 6,000 8,000 $10,000 डिपेंड करता है कितने ज्यादा लेग्स आपके एमडी प्लस के अलावा चल रहे हैं। देन एमडी प्लस प्लस, यहाँ पे 2 डायरेक्ट आपके एमडी बन जाते हैं, एमडी रैंक अचीव कर जाते हैं 2 डायरेक्ट आपके, तो आप बन जाते हैं एमडी प्लस प्लस। यहाँ पे 0.02% पूरी टीम को वॉल्यूम का मिलता है। यहाँ से एमडी प्लस प्लस को तकरीबन $12,000 से लेकर के $15,000 $18,000 एवरी डे बनते हैं दोस्तों। देन चलते हैं एमडी प्लस प्लस प्लस, यानी 3 डायरेक्ट आपके एमडी बन जाए, 3 लोग जिनको आपने रेफर किया है, 3 लोगों को, वो तीनों डायरेक्ट में आपके हैं और वो एमडी रैंक अचीव कर लिए, आप एमडी प्लस 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 बन जाते हैं। सो यहाँ पे 0.03% मिलता है दोस्तों। यहाँ पे आप एमडी प्लस 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 पे आपकी तकरीबन $15,000 से लेकर के $30,000 के बीच में एवरी डे पे आउट बनता है। सो दोस्तों यहाँ पे डेली जो इनकम मिलती है वो आपको एचसीएफ कॉइन में मिलता है, और एचसीएफ कॉइन आप चाहो होल्ड करो चाहो बेचो, ये सारा कंट्रोल आपके हाथ में, आपकी फाइनेंशियल सिचुएशन के ऊपर निर्भर करता है।
सो यहाँ पे हमने इतना बेहतरीन, बोले जावेद भाई इतना बेहतरीन प्रोजेक्ट बताया, वो तो करना क्या है, कैसे शुरुआत करनी है भाई। जिस किसी ने भी आपको इनवाइट किया है, आप उनसे रेफरल लिंक लें, वॉलेट क्रिएट करें इसका डिसेंट्रलाइज वॉलेट में। और वॉलेट क्रिएट करने के बाद आपका जो 12 बैकअप फ्रेज है दोस्तों, उसका कोई स्क्रीनशॉट ना लें, कोई फोटो ना लें, उसको लिख के रखें। स्क्रीनशॉट लेने से आपका गैलरी में सेव होता है, गैलरी से आपका सारा डेटा कहीं ना कहीं आपका क्लाउड स्टोरेज में जाता है, वहां से आपके वॉलेट को नुकसान पहुंच सकता है। सो प्लीज लिख के रखें आप लोग, वो ज्यादा बेहतर होगा। और उसके साथ साथ FUSD या USDT सिस्टम में लिक्विडिटी कंट्रीब्यूट करें, और जो भी USDT डालेंगे उसका थोड़ा सा उस चैन का यूएस कॉइन डालें। जैसे BNB, अगर BP20 डाल रहे हैं तो $2-4 का BNB डालें, और FTC मेन कॉइन $1-2 का डालें, ये ट्रांजेक्शन फीस के लिए। उसी के साथ साथ क्विक प्लेज करें, स्टेकिंग करें और अर्निंग करें SCF में, और $multi-million आपका वेट कर रहा है दोस्तों। सो यहाँ पे मेरा प्रेजेंटेशन होता है खत्म। जबले जावेद भाई ने बहुत बेहतरीन अपना प्रेजेंटेशन दिया हमारे बीच, पैसों का समंदर आपके सामने प्रेजेंट कर दिया। अब पैसे के समंदर में से आप बाल्टी भर के लेके जाना चाहते हैं, बाटली भर के लेके जाना चाहते हैं, टैंकर भर के लेके जाना चाहते हैं, या पाइपलाइन ही फिट कर देना चाहते हैं भाई MD रैंक अचीव करके, ये आपके हाथ में है। सो अब हमारे बीच हमारे ग्रेट डायनामिक लीडर विथ लेटेस्ट अपडेट के साथ और वियतनाम इवेंट अटेंड करके हमारे बीच प्रेजेंट हो रहे हैं हमारे ग्रेट डायनामिक लीडर संजय सोनटके सर। तो मैं चाहूंगा, ओवर टू यू संजय सर, आप मुझे। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक वेलकम यू सर। ऑल ऑफ यू। दोस्तों, आज मॉर्निंग में हम लोग वियतनाम पहुंचे थे, और दिन में 3 बजे इवेंट स्टार्ट हुआ। और इतना बेहतरीन तरीके से ऑर्गेनाइज किया था वियतनाम वालों ने। बहुत ही बेहतरीन अरेंजमेंट थी वहाँ पे। आज केवल 3 चीफ गेस्ट आए थे, मिस्टर डेरिक, मिस्टर माइकल वांग और विलियम थॉमसन। आज पूरा का पूरा इवेंट समर्पित था वियतनाम के पूरे कंट्रीज को। तो उन्हीं लोगों को वहाँ पे अवार्ड्स वगैरह, शील्ड वगैरह दिया, उनको सम्मानित किया, और काफी कुछ बेहतरीन तरीके से अरेंजमेंट था। अच्छा लगा। काफी कुछ डांस वगैरह प्रोग्राम। काफी टाइम तक मैंने जूम लाइव भी किया था, लेकिन बैटरी डाउन होने वाली थी, इसलिए फिर मैंने क्लोज कर दिया था। नेक्स्ट इवेंट 21 तारीख को मलेशिया है, 23 तारीख को भी मलेशिया है, 26 तारीख को नाइजीरिया है। तो अभी जस्ट हमने वीजा के लिए अप्लाई किया नाइजीरिया के लिए। देखते हैं अगर जल्दी वीजा आ गया तो 20 तारीख को हम लोग यहाँ से वियतनाम से निकलेंगे मलेशिया के लिए। 21 का इवेंट मलेशिया का अटेंड करेंगे, 23 का मलेशिया का करेंगे। और अगर नाइजीरिया का वीजा मिल जाता है तो वहीं से सीधा हम लोग निकलेंगे नाइजीरिया के लिए। नाइजीरिया के बाद नेक्स्ट इवेंट है 29 का, इंडोनेशिया। तो वहां भी ऑन अराइवल वीजा है, तो वहां कोई दिक्कत है नहीं। उसके बाद 30 और 1 तारीख को है लागोस में, साउथ अफ्रीका। 7 तारीख को फिर थाईलैंड है। मतलब कंटिन्यू इवेंट स्टार्ट हो गए अलग अलग कंट्रीज में। और आज खुशी की बात यह है कि आज पर्सनली काफी टाइम तक विलियम थॉमसन के साथ बात करने का मौका मिला, पहली बार। अब वो पर्सनली जानने लगे हैं, क्योंकि काफी सारे इवेंट में देखते थे। तो आज इवेंट में भी अनाउंसमेंट हुआ कि इंडिया से भी लोग आए करके। तो उन्होंने भी मतलब ये फोर्स किया कि आप भी एक इंडिया में ऑर्गेनाइज करो इवेंट, क्योंकि अब इंडिया में भी वो इवेंट करना चाहते हैं बड़े लेवल का। और बड़ा इवेंट करना है तो किसी एक के कहने से तो होगा नहीं, अकेला आदमी इतना दौड़ नहीं पाएगा। तो आप लोगों का भी उसमें साथ सहकार रहेगा। कहाँ करे, कैसे करे, पूरा मैनेजमेंट बहुत बेहतरीन तरीके से करने का प्लानिंग कर रहे। और इसी अक्टूबर में, अभी सितंबर के बाद, क्योंकि सितंबर में तो पूरा शेड्यूल पैक है। दूसरी बात यह है दोस्तों कि आप सबको पता है कि जो नया रूल आया है, उस रूल को लाने के पीछे बहुत बड़ा रीजन है। आज पूछा कि ये जो कैपिंग आप लोगों ने 22 तारीख से स्टार्ट करने वाले, वैसे 15 को ही स्टार्ट करने वाले थे, लेकिन काफी लोगों ने रिक्वेस्ट की
कि सर काफी सारे ऐसे रैंक अचीवर्स है जो डेली आने वाली इनकम कहीं लाइबिलिटी में या फिर एक्सपेंस में उड़ा चुके हैं। वो अभी तुरंत मैनेज नहीं कर पाएंगे, अगर मैनेज नहीं किया तो उनकी अर्निंग नहीं आएगी। इसीलिए उनको 22 तारीख तक का समय दिया, तब तक उनके पास इकट्ठा हो जाएगा। अब ये कैपिंग लाने के पीछे रीजन क्या है? रीजन दो उन्होंने बताया। पहला रीजन ये है कि डेली लॉट ऑफ अचीवर्स निकल रहे हैं, उनके लिए बहुत सारे एससीएफ कंपनी को डेली बाय करने पड़ रहे हैं, बहुत ज्यादा, और कंटिन्यू अचीवर्स बढ़ते जा रहे हैं। तो टॉप रैंक्स अचीवर के इनकम पे लगाम तो लगा नहीं सकते, लेकिन एक कैपिंग लगाने से दोबारा सिस्टम में एससीएफ चले जाएंगे। यही एक वजह है जिसकी वजह से इन्होंने कैपिंग लाने का प्लानिंग किया, जिससे कंपनी एक्सिक्यूट करती है लॉन्ग टर्म के लिए। दूसरा रीजन ये बताया कि 80 दिन बाद जो माइनिंग है, हम सब लोगों के पास जो नोट्स है उसकी जो माइनिंग है वो एक साथ रिलीज हो जाएगी, जितना भी रिलीज हमारा बचा हुआ है। तो उस टाइम पे तो फुल माइनिंग आएगी, 180 डिवाइड तो होगा नहीं, 100 डेज हो चुके हैं, 80 दिन बाकी है। तो तब जब सडनली मार्केट में सप्लाई आएगा, और ज्यादा सप्लाई आने से रेट क्रैश हो सकता है। इसको ध्यान में रखते हुए उन्होंने कैपिंग का डिसाइड किया, जिसकी वजह से रेट पे कोई असर नहीं पड़ेगा, और साथ ही साथ ज्यादा से ज्यादा सस्टेनेबल सिस्टम चल पाएगा। तो यही वजह थी दोस्तों, जिसकी वजह से ये डिसीजन कंपनी ने लिया, क्योंकि इनके पास जो प्रोजेक्ट है उस प्रोजेक्ट को लॉन्ग टर्म चलाने, इस सिस्टम को हमेशा के लिए लोगों तक पहुंचाने के लिए, इस सिस्टम के द्वारा हर एक आदमी लॉन्ग टर्म एज अ कैरियर यहाँ पे अर्न कर सके, इसलिए ये कदम कंपनी ने उठाया। तो मैं समझता हूं ये बहुत बढ़िया कदम। एक चीज आप जानते हैं कि कई सारी जगह पे हम लोग 2x 3x 4x देखते हैं, वहां तो कैपिटल भी नहीं मिलता है। अब यहाँ पे भी हमारे पास बहुत अच्छे मौके, क्योंकि यहाँ हमारे पास जो फ्लेक्सिबिलिटी है टाइमिंग की, उसके हिसाब से बहुत अच्छी तरह हम लोग मैनेज कर सकते, क्योंकि 7 दिन के लिए अगर हम लगाते हैं तो हर 7 दिन एक हमारा रिलीज होगा। या तो एक सिंपल लैंग्वेज में अगर बात करते हैं रैंक वाइज, तो 15% से लेके 25% आपके रैंकिंग की बात कर रहा हूं मैं। अगर 100 रुपए आप कमाते हो डेली रैंकिंग से, तो 15 रुपए से 25 रुपए आपको वापस लगाना पड़ता, कोई दिक्कत नहीं। 25 भी लगाना पड़ा तो 75 आपके हाथ में बच रहा है, और जो 25 लगा रहे वो भी आपका है, उसके ऊपर आपको स्टेकिंग रिवार्ड मिल रहा है, और उसको जब चाहे तब निकाल भी सकते हो, आपका ही है। इससे कम्युनिटी के अंदर बेनिफिट्स क्या हो रहे हैं? जो लोग केवल, आज मैं एमडी की बात करूं या ईडी की बात करूं या एसवीपी की बात करूं, केवल $100 लगा के लाखों डॉलर कमा रहे हैं। मैं भी उसमें आता हूं, क्योंकि हम लोग उससे अलग नहीं है। सभी के सभी जितने भी क्वालिफायर है सबकी बात कर रहा हूं। अब क्या होगा, सबको एक अमाउंट लगानी पड़ेगी, किसी का 2x, किसी का 3x, किसी का 4x रैंक वाइज, जिससे काफी सारे लोगों ने जो स्ट्रक्चर लगाए थे, अपने ऊपर 100 की, दूसरी 100 की, और तीसरी बड़ी इन्वेस्टमेंट, यही करते थे हम लोग। और हम लोग लोगों को गाइड भी यही करते थे
तो उसी हिसाब से लोग चले, कोई दिक्कत नहीं है। एज अ इन्वेस्टर डबल लेके 1 गुना वापस लगा सकता है। जीएम है, जितना लगाया उससे 2 गुना, मतलब टोटल 3 गुना मान लीजिए कैपिटल के साथ। $1000 अगर लगाता है तो 3000 उसकी इनकम होगी, 1000 लगा हुआ है, 2000 की अर्निंग। तो 2000 अगर अर्निंग करता है तो 1000 वापस लगा सकता है। ऐसे करते करते हमारे डायरेक्ट का बिजनेस बढ़ेगा, टीम का बिजनेस बढ़ेगा, रैंकिंग दुनिया भर की बढ़ती जाएगी, टर्नओवर सबका पूरा हो जाएगा। और कैसे कैलकुलेशन करना है शायद आप लोगों ने कर लिया हो, आपको पता हो, तो मैं एक बार एक आईडी का दिखा देता हूँ। ओके, सपोज करो एक वीपी की आईडी है, इसमें अर्निंग आप देख रहे हो लगभग $6000 की हो चुकी। अब इसमें नया टॉपअप किया है, पहले क्या था देखिए, केवल 102 $103 लगा था, अब कितना लगा है $3182, जिसकी वजह से इसको आरओआई तो आ ही रही है, और ये लगाया 7 दिन के लिए, तो 1.1% एससीएफ में आ रहा है। अब ज्यादा लगाने की वजह से अब इसमें 3636 मतलब $3636 की अर्निंग होने तक नया लगाने की जरूरत नहीं है। एक चीज इसमें ध्यान रखना, ये आपका अगर माइनस हो गया तो आपको उस दिन की रैंकिंग की इनकम नहीं आएगी। ये होगा 22 तारीख से स्टार्ट, लेकिन तब तक जो इनकम आ रही है वो कम्युलेटिव है, बता वो माइनस करता जाएगा, और राइट में बताता भी जाएगा कि आपको कितना लगाना है। इसीलिए इसकी अपडेट इन्होंने आज डाल दी, ताकि किसी को पूछना ना पड़े कि मुझे कितना लगाना है। आप अगर अपना वैलेट ओपन करोगे तो आपको दिखाई देगा, और यहाँ पे ऊपर अगर देखोगे आप तो यहाँ पे भी ये सारी डिटेल इन लोगों ने डाल दी कि यार जीएम के लिए कितना एक्स है, वीपी के लिए कितना है, एसवीपी के लिए कितना है, ईडी के लिए कितना है, सब कुछ है, ये आप देख सकते हैं। ठीक है, ये आगे पूरी गाइडलाइन, इसमें नीचे आप देखोगे ये पूरी गाइडलाइन आ चुकी है। देखिए, रेगुलर यूजर के लिए क्या है, जीएम के लिए क्या है, वीपी के लिए क्या है, एसवीपी के लिए क्या है, ईडी, एमडी, एमडी प्लस, एमडी प्लस प्लस और एमडी प्लस प्लस प्लस, मतलब 1x से लेके 9x तक। और चेक कैसे करेंगे ये भी आपको दिया, यहाँ से पता चल जाएगा आपको। ये हो गया क्लियर। दूसरी बात फिनपे को लेके, फिनपे के अंदर काफी कुछ ट्रांजेक्शन स्टार्ट हो चुके हैं, बहुत जल्द इसका वीजा कार्ड भी आ रहा है, इसके अंदर ट्रांजेक्शन्स भी आएंगे, इसके अंदर नए लोगों को एपीआई भी दिया जाएगा, वो भी अपने अलग अलग कंपनीज के यहाँ पे कनेक्ट, एपीआई कनेक्ट करके इसके सपोर्ट से अपने सिस्टम में यहाँ से ट्रांजेक्शन देके बैंक का ट्रांजेक्शन कर सकते हैं। अब आप देखिए बैंकिंग इंडस्ट्री का कितना ट्रांजेक्शन हो गया, इंटरनेशनल ट्रेड का देखिए, कोमोडिटीज का देखिए, और सप्लाई चेन का देखिए। अब यहाँ पे पूरी दुनिया इसके साथ कनेक्ट होने वाली है, और हर एक ट्रांजेक्शन में एसीएफ चेन की फीस कितनी लगेगी, 0.2%। अगर 0.2% में लोगों को ये सारी सर्विस मिलती है, बैंकिंग की, कोमोडिटीज की, इंटरनेशनल ट्रेड की, तो पूरे दुनिया की क्रिप्टो की कम्युनिटी के साथ साथ अदर कम्युनिटीज भी, चाहे वो कोमोडिटीज हो, फॉरेक्स हो, अदर ट्रेडिशनल बिजनेसमैन हो जो इंटरनेशनल लेवल पे काम करते हैं, जिनको ट्रांजेक्शन्स में दिक्कत आती है, हवाले से लेन देन करने पड़ते हैं, वो सारे ट्रांजेक्शन यहाँ से कर पाए। बहुत जल्द इसके अंदर काफी कुछ चीजें, जैसे अभी ये ट्रांजेक्शन हुआ मान लो,
कोई भी एक देख लो, ठीक है, 22,552 FUSD का। छोटे छोटे ट्रांजेक्शन नहीं है, देख लो आप चेक भी कर सकते हो। पूरा का पूरा ट्रांजेक्शन आपको ब्लॉकचेन पे नजर आएगा, और सारा का सारा डिसेंट्रलाइज ब्लॉकचेन बेस है, देख लो, ठीक है, अमाउंट के साथ 22,552 FUSD। अब जो ट्रांजेक्शन चल रहे फिनपे में वो बहुत बड़े बड़े चल रहे दोस्त, हेवी ट्रांजेक्शन चल रहे। एक एक ट्रांजेक्शन आप चेक करोगे तो आपको पता चलेगा कितने कितने FUSD का यहाँ पे ट्रांजेक्शन चल रहा है, SCF का चल रहा है, सारा कुछ देख पाओगे आप। ये देखो अमाउंट देख लो, 11,715, 37,702, 34,392, 19,990, 47,000, 35,000, 46,000, देखते जाओ। ये छोटे मोटे ट्रांजेक्शन नहीं है, ये बहुत हैवी ट्रांजेक्शन। और इसका 0.2% भी अगर आप काउंट करते तो आप अंदाजा लगा सकते कि फिनपे के अंदर या फिर SCF की ट्रांजेक्शन के द्वारा कितनी बड़ी अर्निंग होगी। ये देखो यहाँ पे दिखाया, फीस की इनकम देखो कितनी हो गई। अभी चालू किए कितना दिन हो गया भाई साहब? 2-3 दिन। ये 2-3 दिन में सिर्फ 1,78,755 FUSD की अर्निंग केवल फीस के रूप में आई है। टोटल ट्रांजेक्शन कितने USDT का हुआ आप देख सकते हैं। बैंकिंग का देख सकते हैं ट्रांजेक्शन, कोमोडिटीज का देख सकते हैं ट्रांजेक्शन, इंटरनेशनल ट्रेड का देख सकते हैं ट्रांजेक्शन, सप्लाई चेन का देख सकते हैं ट्रांजेक्शन। सारे ट्रांजेक्शन मिलेंगे विथ ट्रांजेक्शन हैश, और वो ट्रांजेक्शन हैश आप लोग फिन स्कैन पे चेक कर सकते, कहीं पे भी क्लिक कर लीजिए। ये सारी चीजें बिल्कुल ट्रांसपेरेंट है। दूसरी, अब तक जो FUSD था केवल मेन चेन पे था, अब इन्होंने फिन चेन पे भी लेके आए। ये देखिए, ये देखिए, काफी कुछ लोग बोलते थे सर इसका एड्रेस, आज ही इन्होंने फिन पे इसमें फिन चेन पे भी डाल दिया FUSD। मेन चेन में तो ऑलरेडी है ही है। तो काफी कुछ चीजें दोस्तों अपडेशन में है, नई नई चीजें ऐड होती जा रही है। और एक चीज अपने दिमाग में रख लो, ये SCF मतलब मनी मेकिंग मशीन। अगर जिन लोगों ने प्रॉपर स्टडी की है वो दिन रात 24/7 मेहनत करके अच्छे अच्छे लेवल पे पहुंच चुके हैं और अगले अगले रैंकिंग पे पहुंच रहे हैं। इसलिए आपसे एक चीज कहनी थी कि इसको कतई मिस ना करें। ये एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है इस वर्ल्ड के अंदर। इसको नेटवर्किंग मार्केटिंग का कॉन्सेप्ट ना समझे, ये एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है, और इस प्रोजेक्ट को लॉन्ग लास्टिंग चलाने के लिए बीच बीच में चेंजेस होते रहेंगे। वो चेंजेस सिस्टम को लंबा ले जाने के लिए, हम सबको सिस्टम के साथ जुड़े रखने के लिए, और कभी भी कोलैप्स ना होने के लिए ये चेंजेस किए जाते हैं, और ये चेंजेस अच्छे हैं। आप खुद ही सोचिए ना, कैपिंग के कारण कितनी लिक्विडिटी लगेगी, लगती रहेगी, क्योंकि कोई भी रैंक अचीवर अपनी डेली की इनकम गंवाना नहीं चाहेगा। अब हम सबको डेली एक काम करना है। अभी तो ठीक है 22 तारीख से, कि डेली हमको चेक करना है कि हमारा ये जो अकाउंट है ये माइनस ना हो। जैसे ही माइनस होगा तुरंत सामने दिखा देगा
तो क्लोजिंग के पहले उसको मेकअप करना है। दोबारा एक सिंपल सा मैं कैलकुलेशन समझाता हूं, यहां तो दिखाई देगा, लेकिन अगर हम डेली आई हुई रैंकिंग इनकम रैंक के हिसाब से, बड़ी रैंक वालों को 15% के आसपास लगता है, क्योंकि उनका 5x 6x 7x 8x 9x तक है। 15% से 25% हम अगर डेली प्लेज करते हैं तो कभी भी आपको माइनस नजर नहीं आएगा। डिपेंड करता है रैंक के अनुसार, और जैसे जैसे ये प्लेज लगता जाएगा बिजनेस उतना ज्यादा काउंट होगा। जितना ज्यादा बिजनेस काउंट होगा फटाफट रैंक निकलेगी, और इतनी रैंक निकल रही है, इतनी निकल रही है कि आप कैलकुलेट नहीं कर पाओगे। इतनी रैंक अचीवर्स डेली निकल रहे हैं, और पूरे वर्ल्ड में निकल रहे हैं। ऐसी कोई कंट्री फिलहाल बाकी नहीं जहां पे एससीएफ का काम ना चल रहा, पूरे दुनिया में चल रहा है। अब तो इन्होंने यूरोप भी स्टार्ट कर दिया है, अमेरिका में भी काम हो रहा है, इटली में भी हमारी टीम है। मतलब वर्ल्ड के हर एक कोने में एससीएफ पहुंच चुका है। तो आप सोचिए कि अगर कोई चीज ग्लोबली पहुंचती है और ग्लोबली काम होता हो, तो कितने लॉन्ग टर्म के साथ इस सिस्टम के साथ हम जुड़कर एक बहुत बड़ी अर्निंग कर सकते। ऐसे कई सारे अपडेट है दोस्तों, क्योंकि टाइम भी आपका ज्यादा लेना अच्छा नहीं है। अगर प्लेज के रिगार्डिंग, कैपिंग के रिगार्डिंग किसी हमारे कोर्स का कोई सवाल है तो आप लोग पूछ सकते हैं। जो भी को होस्ट का कोई क्वेश्चन है तो प्लीज हैंड रेज करें, फिर उसके बाद अपना अपने आप को अनम्यूट करके आप क्वेश्चन पूछ सकते हैं। जी मिस्टर इंडिया। संजय सर, जी। एक बंदे का सवाल था। अगर कोई बंदा कल ज्वाइन आज ज्वाइन होता है सिस्टम में, हम्म। और उसके नीचे $50,000 का बिजनेस लगा के वो जीएम बन जाता है, जी। तो उसको टोटल कितने इनकम आएगा? उसको आएगी 100। उसका सेल्फ कितना है? $500 से अगर उसने उसने इन्वेस्टमेंट कर दिया। $500 है तो $1000 की उसकी अर्निंग होने तक, मतलब 10 दिन ओके। मान लो, $100 अगर आते हैं तो। हाँ, तो अगर उसने 7 दिन के लिए $500 लगा दिया, हाँ, तो उसको 10 दिन तक इनकम आएगी। उसके बाद उसको कितना लगाना पड़ेगा दोबारा? वहां पे शो करेगा ना कितना लगाना है। मतलब यहाँ पे क्या हो रहा है, जितना भी हम कमा रहे हैं वो काउंट होता है, माइनस में जा रहा है। तो अगर आज हमने $500 लगा दिया और 10 दिन में हमें $1000 का इनकम आ गया मान लो, जी। तो दस और दिन उसके 10 दिन बाद होने के बाद वापस आप जितना लगाओगे उतना आपका अ, उतना बढ़ता जाएगा, वो आपके ऊपर है। इसलिए तो सिंपल मतलब सा बता रहा हूँ ना मैं। डेली मतलब अगर क्या आई होगा, हुई इनकम का, वापिस वो बंदा $500 लगा देगा, तो हाँ, वापिस तो उसको वापस आगे 5 दिन $1000 तक इनकम मिलेगी। निकालेगा, वापस $1000। लेकिन जो वापस 500 $1000 लगाया लगाना वो पड़ेगा। उसका तो लगा हुआ है ना, वो तो कभी भी उसका एक रिडीम कर सकता है, बटन बंद करके निकाल सकता है। ओके 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 ओके। वो तो उसका जा नहीं रहा ना। बाकी कंपनी में क्या होता है, जहाँ पे 2x 3x होता है ना, वहां पे केवल आरओआई काउंट होता है। ठीक है, वो तो यस, कैपिटल लगा हुआ तो कभी कोई कंपनी देती नहीं है। सही है। या तो आप कभी भी निकाल सकते हो, और ओके। 7 दिन के लिए लगाना ही हम सबके लिए उचित है। यस यस, 7 7 दिन का महीने ही के लिए खेलेंगे तो लगाओगे, पैसा कमाएंगे। 1 महीने के लिए लगाओगे तो फिर लगाते ही रहना पड़ेगा। यस यस, समझ तो गया। साइकिल इसलिए तो बोल रहा हूँ ना कि जो अच्छे रैंक पे है वो डेली अपना 20% डाल दे। यस, सही है। होगा क्या, 7 दिन के लिए लगाए, हर 7 दिन बाद अपना एक एक, ऐसा मान के चलो कि हर 7 दिन बाद आपकी मैच्योरिटी है। ओके। 7 दिन हो गया, निकाल दो, नया चल ही रहा है डेली का, तो वो साइकिल अपने आप चलेगी। हर 7 दिन बाद
डेली आपका एक 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 प्लेज रिमूव होगा। ओके। मतलब एक बार ही, एक या दो बार, दूसरा निकालने से पहले एक लगा दो, उसका निकाल दो। समझ गया समझ गया। इजी है यार, बहुत रास्ते हैं। अभी लोग समझ नहीं पा रहे। अभी एक कल अभी किसी ने एक अभी वीडियो अभी किया था, क्या हुआ है देखा? सर? अभी जो अकाउंट हमारा मान लो जीएम रैंक पे, वो कम से कम $5,000 कमा चुका है। अभी उसको सिस्टम बोल रहा है ढाई कमा, हजार डॉलर लगाओ। $5,000 कमा चुके हो ना बॉस? हाँ। $100 में $5,000 निकाल चुके हो। ओके। 5,000 कमाया नहीं है? कम है ना? फिर सौ तो डॉलर वो में 5,000 कमाने का मौका देता है भाई। सही है सही है। अगर मेरा अकाउंट दिखाऊंगा तो मुझे कल कितना लगाना पड़ा पता है? वो नहीं समझ, वो बहुत बड़ा अमाउंट होगा क्योंकि आपका इनकम उतना हुआ है। $50,000 लगाना पड़ा। और हम्म, कल और आज मिला के मैं बता नहीं सकता कितना लगाना पड़ा मुझे, क्योंकि यहाँ सब लोग बैठे इसलिए अमाउंट नहीं बता सकता मैं। सही है सही है। लगाना है बिल्कुल, और लगाया हमने। इतना मेहनत किया और तो इसलिए अभी लगाया, करना ही, 22 लगाना ही का पड़ेगा वेट ना इसलिए नहीं डेली। कर रहे हैं क्योंकि 22 तक हमारी साइकिल ही पूरी हो जाएगी वापस। तब यस तक वो यस। प्रॉफिट आएगा अलग से। अगर लगाना ही है, 22 का वेट क्यों करें? नहीं है अलग बात है, अगर है तो प्लेज करते जाओ। और सब सही है। ध्यान रखें कि 7-7 दिन का ही प्लेज करें। ओके। रैंकिंग वालों की बात कर रहा हूँ मैं, इन्वेस्टर की बात नहीं कर रहा हूँ। अच्छा अच्छा। जी। क्लियर है सर? यस अतुल यस जी, सर। अतुल जी प्लीज अपने आप को अनम्यूट करके बात करें। जी जी। नमस्कार संजय सर। नमस्कार जी। बस सर मेरा एक ही सिंपल सा क्वेश्चन था, हालांकि सर ने अभी क्वेश्चन पूछा था उसी के अकॉर्डिंग था मेरा, मैं मुझे क्लियर नहीं हो पाया। जी क्वेश्चन ये था सर कि हमने जो स्टेक पे जो लगाया और उसका जो है हमने बेनिफिट तो माइनस में जो था उसको हमने प्लस में तो हमने कर लिया, तो जो एक बार जो स्टेकिंग लगा दी वो फिर परमानेंट लगेगी मान के चलिए, जी। है ना? और उसको जो आप हमको उसका जो बेनिफिट उसका जो अपने को रिटर्न जो आएगा वो समझ लीजिए कि 2 मंथ बाद में आएगा, डबल हो गई, यानी हम ये कह सकते हैं कि यहाँ पर भी एक्यूमुलेट शुरू हो चुका है। बिल्कुल 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 एक्युमुलेट है। और रैंकिंग वालों के लिए तो भाई बगैर इसके इनकम आ रही है ना उनको, 2x 3x 4x। अब इससे क्या होगा? आपके टीम में हर एक बंदा प्लेस करता जाएगा, जी। और जब बंदे प्लेस करते जाएंगे तो आपका वॉल्यूम बढ़ता जाएगा। वॉल्यूम बढ़ता जाएगा तो हो सकता है 2-2 3-3 4-4 दिन में, एक वीक में आपकी रैंक अप हो जाएगी। और जैसे रैंक अप हो जाती है आपका कैपिंग बढ़ जाता है। बस सर जिनको लेवल इनकम आ रहा है उनको जितना लेवल इनकम आ रहा है उतना ही प्लेस भी करना है उनको। उतना नहीं करना है ना, अब कितना आ रहा है उसके ऊपर देखो, हर एक आईडी वाइज डिपेंड करता है यार। इसके अंदर कोई फिक्स कैलकुलेशन थोड़ी है कि इसको सबको एक जैसा ही आना है। हाँ, बट प्लान के अकॉर्डिंग अगर हम देखते हैं अगर मुझे $100 आया है लेवल इनकम तो मुझे $100 का प्लेस लगा रखना पड़ेगा ना। अरे भाई साहब, आपको मान लो आपकी एक लेवल में, मान लो आप जीएम हो और आपके नीचे कोई जीएम है, तो आपको $20 ही आ रहा है। हाँ। तो आपको क्या करना है, वो 200 होने तक, मतलब आपको मान लो ना 10 दिन तक कोई जरूरत ही नहीं है। 200 आ गया तो 100 लगा दो, 100 घर ले जाओ। मैं रैंक अचीवर्स की बात नहीं कर रहा हूँ सर, लेवल इनकम वालों की बात कर रहा हूँ। लेवल में भी वही है, लेवल में कितना आता है उसके ऊपर डिपेंड है ना, डायरेक्ट इनडायरेक्ट में कितना बिजनेस है, कैलकुलेशन कैसे। एक कोई पर्टिकुलर एग्जांपल बताओगे तो मालूम पड़ेगा। उसका भी सेम सिचुएशन है। जैसे मुझे $100 का लेवल इनकम आया हम्म। तो $100 ही मेरा प्लेस में भी होना चाहिए। हाँ। उसमें 2x वगैरह का काम नहीं करेगा, उसमें जितना आया है उतना ही लगा रहना ना चाहिए। ना, वो नॉर्मल यूजर है सर, वो नॉर्मल यूजर है वो, जी सर जी। कोई रैंक यूजर नहीं है। बिल्कुल। ठीक ठीक। सर इससे इतना स्टेबिलिटी बढ़ा है, इतनी कंपनी सस्टेन हो गई है, क्योंकि 80 दिन बाद जब एससीएफ मार्केट में आएंगे, क्योंकि उस टाइम पे तो फुल माइनिंग आनी है, 80 दिन बचे बिल, अभी है, सौ बिल्कुल दिन तो हो गए। बिल्कुल। उसको ध्यान में रखते हुए और ज्यादा अचीवर्स निकलने के कारण
ज्यादा एचसीएफ कंपनी को बाय करके देने पड़ रहे। ये दोनों रीजनों की वजह से इन्होंने कैपिंग डाली बिल्कुल सर। कि सर्वाइव संजय फिर सर, पे कर सके, लंबे समय तक कर सके। संजय सर वो जो कंट्रीब्यूशन जो रिवार्ड आ रहा है उसमें मैंने देखा कि और भी आने वाले समय में ज्यादा आने का, मेरे इसमें जैसे मुझे $300 आया बीपी रैंक पे, तो वहां टोटल 1100 तक के आने का था, तो वो चीज समझ में नहीं आई क्या है तो। वो तो डिपेंड करता है बिजनेस के ऊपर सर, वो कैलकुलेशन अपने आप वो सॉफ्टवेयर कर लेता है उनका। हाँ तो वो उसमें अभी बाकी में यानी ना 587 कुछ दिखा रहा था, मुझे ऐसा लगा कि उतना और आएगा अभी बाद में। जो आया लिया करो ना यार, उसमें क्या कैलकुलेशन करना, वो कैलकुलेशन अपना काम थोड़ी है। वो जी। कितना बिजनेस गिरा है, क्या गिरा है, कि उसमें दो कैलकुलेशन चलते, कितना डिपॉजिट हुआ और कितना विड्रॉल हुआ। अच्छा। उसके बेसिस पे वो कैलकुलेट किया जाता है कि आपके टीम में आज डिपॉजिट कितना हुआ और रिडीम अच्छा। कितना हुआ। अच्छा। उसके ठीक। आधार पे वो कैलकुलेशन लगाते हैं। अच्छा। ठीक। मैन्युअली कैलकुलेशन तो होता नहीं है, वो डेली आता है। मेरे ख्याल से आज कितने बजे आया था, 3, साढ़े 3, 4 बजे आ गया था। डेली आता है इतने टाइम पे कंट्रीब्यूशन रिवार्ड। ठीक। ठीक। ठीक है। ठीक है सर, थैंक यू सर। ओके विकास जी, आप प्लीज अपने आप को अनम्यूट करके बात कर सकते हैं। जो भी को होस्ट है वही हैंड रेज करे प्लीज। प्रणाम गुरुदेव। और उसके अलावा कोई हैंड रेज ना करे। गुरुदेव प्रणाम। प्रणाम जी प्रणाम। सर आपकी कृपा से कल 2 जीएम करे हैं। जी तो और आज मेरे को बड़ा आश्चर्य हुआ, मेरे को $1500 यूएसडीटी वेब 20 आया सर। बिल्कुल आएंगे सर, वो तो डेली कंट्रीब्यूशन रिवार्ड आता ही है। कंट्रीब्यूशन रिवार्ड में 1500 एक आया है और 116 और आया है। टोटल 1616 यूएसडीटी आया है सर आपकी कृपा से। तो डेली बल्क में बिजनेस करिए और बल्क में यूएसडीटी पाइए, और साथ में इनकम तो है ही है। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा सर, अब उसके अंदर क्या है, मेरा बैंक अभी भी जीएम बता रहा है, तो उसके अंदर जो माइनस बता रहा है मेरे को 300 या 700 यूएसडीटी माइनस बता रहा है। तो मेरा हाँ, तो बीपी हो गया ना, जैसे मेरे 3 जीएम हो चुके हैं मेरे डाउन में, और बिजनेस टोटल हो गया है 2.25 लाख। नहीं तो आपका आज हुआ क्या? मतलब कल सर 11:15 11:30 बजे के आसपास हुआ था, 11:40 के हाँ तो आसपास। आज आज के क्लोजिंग में आपका वीपी दिखाएगा ना। हाँ तो फिर मैंने क्या, इसलिए मैंने वो टॉप अप नहीं किया, क्योंकि वो नहीं थ्री कोई, एक्स के अंदर कम आज करना से पड़ेगा ना टॉप जैसे अप। 22 तारीख तक कोई दिक्कत नहीं है। हम्म। आज जैसे ही आपका 11:40 पे 44 पे रैंक आ जाता है, 11:35 के आसपास रैंक आ जाएगा आपका। ठीक है ठीक है। तो उसमें टॉप उस अप सब कम करना पड़ेगा ना सर, वो 3x हो जाता है ना। जैसे ही वो हो जाएगा आपकी कैपिंग 1 गुना और बढ़ जाएगी ना। जी जी सर। हो सकता बस है सर, आपको करना ही ना पड़े। अब बस सर यही यही पूछना था। थैंक यू वेरी मच सर, और आपके आशीर्वाद से अब Yes, एससीपी की तैयारी कर रहे हैं सर। बिल्कुल बिल्कुल, बेस्ट ऑफ लक, बेस्ट ऑफ लक। ओके सर, थैंक यू, प्रणाम। जी गौड़ साहब। प्रवीण गौड़ गुड जी। इवनिंग सर। सर गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग जी। सर ये पूछना था मुझे कि जो रेफरल इनकम जिनको आ रही है, थोड़ा सा क्लियर नहीं हो पाया था बबलू भाई से जब बात हो रही थी आपकी, तो जो हम्म। रेफरल इनकम जिनको आ रही है लेवल 1 और लेवल 2 पे, तो उसमें 1x दिखा रहा है प्लान के अकॉर्डिंग। जी सर। सपोज किसी ने $100 लगाए रेफरल इनकम के लिए, $100 तो सभी लोग लगाते ही हैं, और उसको $100 की इनकम यदि आ चुकी है रेफरल इनकम के रूप में, जी तो उसका 1x कंप्लीट हो गया। जी तो उसने जो पैसे लगाए थे $100, उसको $100 मिल गए हैं, उसको फिर से दोबारा $100 लगाने पड़ेंगे, या मतलब जो भी उसकी इनकम है उसके हिसाब से लगाना पड़ेगा उसको। जी। तो उसको फिर अर्निंग नहीं हो पा रही सर। क्यों नहीं हो पा रही? कैलकुलेशन कैसे करते हो आप? पहले उसने जो $100 लगाया था वो निकाल लेना, वही लगाए वापस। अब वो यदि अपन निकालते हैं सर, तो क्या वो माइनस हो जाएगा क्या वहां से, यदि एलपी हटा के नहीं, लगाता है तो? 100 निकाला और 100 डाला, वो वापस 100 काउंटिंग हो जाएगा, वापस 100 उसका वापस 100 आने तक चलेगा। जो आप अभी बता रहे थे 7 दिन के लिए, हाँ, मेरे ख्याल से सर वो माइनस हो, मेरे ख्याल से उसमें सिस्टम में ना ऐसा कैलकुलेशन नहीं होगा मेरे ख्याल से, ऐसा ही क्योंकि उतना कैलकुलेशन है। लगाना रहेगा। ऐसा ही है क्या सर? संजू ऐसा सर हुआ तो बहुत सॉरी अच्छा है फिर आपको तो। डिस्टर्ब करने के लिए, लेकिन
मैंने जो 2 दिन में स्टडी किया है उस हिसाब से मैं आपको बोल रहा हूँ कि आप जो बोल रहे हैं वो थोड़ा सा गलत बोल रहे हैं। आपका अच्छा। जो एज अ पार्टिसिपेंट, एज अ नॉर्मल यूजर जिसने $100 लगाया है, जिसको फर्स्ट लेवल से और सेकंड लेवल से जितना भी इनकम आ रहा है वो उसकी एलपी प्लेजिंग के बराबर हो गया तो उसका टीम रिवॉर्ड बंद हो जाएगा, उसको 2 गुना हाँ, ही उसको मिलेगा। वापस प्लेस करना पड़ेगा। हाँ, प्लेस करना पड़ेगा लेकिन बढ़ा के करना पड़ेगा। या तो वो चाहे तो 200 का कर सकता है, 300 का कर सकता है, लेकिन 100 का फिर से करेगा तो उसको टीम रिवॉर्ड नहीं आएगा। और वहां पे मान लीजिए दिखाएगा कि ना उसके आईडी में कितना करना है, वहां पे कैलकुलेशन आ ही जाता ना। इसलिए तो मैं ये सर बोल रहा हूँ ना कि जब भी हम। सर मैं ये कहना नॉर्मल चाह यूजर रहा हूँ के जो लिए। अपन, सर यहाँ पर जो अपन बात कर रहे थे ना कि अपन 7 दिन के बाद अपन वापस से निकाल लेंगे, तो सिस्टम उतना पैसा माइनस कर देगा मेरे ख्याल से। नहीं तो फिर ना सभी लोग यही करेंगे, और यही करेंगे तो फिर कंपनी में एलपी नहीं लगेंगी, उसको लगाना ही पड़ेगा सर उस बंदे पे। सर एक एक चीज का ध्यान रखो कि हमें डेली हमारी आईडी ओपन करके, ये जो आपको स्क्रीन दिख रही है ना, दिख रही है कि नहीं दिख रही है? नहीं सर, शेयर करिए फिर से। हमें ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है, सिर्फ हमारी जो आईडी है उसमें डेली हमारा टीम रिवार्ड पे क्लिक करके यहाँ चेक करना है कर कि लिया हमारा सर। इनकम माइनस तो नहीं है। जी। उसके हिसाब से प्लेज करते जाइए। हमने करते रहे सर, सब करते रहे, ये भी करते रहे। यदि बाई चांस हम जो हमारा मूल जो हमने एलपी लगाई है यदि उसको अपन विड्रॉल करेंगे तो यहाँ से भी वो माइनस हो जाएगी, मैं ये कहना चाह रहा हूँ। सर ये चीजें जब लगाते हो ना आप, जी। तो लगाने के बाद तुरंत शो करता है, आप लगा के तो देखिए। नहीं, लगा तो ली है सर हमने, मैंने भी लगा ली है। मैं ये कह रहा हूँ यदि वहाँ मैं पे उसको कितना दिखा रही थी? विड्रॉल करता हूँ, यदि मेरा एलपी को मैं रिमूव करता हूँ तो यहाँ से माइनस हो जाएगी सर वो, मेरे हिसाब से। अरे सर एक बार देखो, अभी 22 तारीख तक तो कोई कंडीशन नहीं है। जी जी जी। ये सारी चीजें अभी मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि कुछ चीजें एक्सपेरिमेंट करने के बाद ही क्लियर होगी। सर बाकी रैंकिंग की तो पूरी क्लियर ही है, बिल्कुल सर, रैंकिंग में कोई प्रॉब्लम नहीं सर। और इन्वेस्टर रैंकिंग का की जो भी क्लियर है। कंक्लूजन आया मुझे समझ में सर, कि जो जीएम है यदि उसको $100 आ रहे हैं तो 95 उसके हाथ में आएंगे 5% कटने के बाद, और 95 में से उसको 50 रोज लगाने पड़ेंगे, तभी उसको $100 की इनकम आएगी। यानी यस, 45 उसको उसकी टोटल इनकम 45 रहेगी। बिल्कुल। ठीक है सर, थैंक यू। बिल्कुल सही है, सिंपल सा। किसी को भी जी पूछने सर, की जरूरत आपकी नहीं कि इजाजत। मुझे कितना लगाना है। यहाँ ऑलरेडी कल इन्होंने इसलिए कैलकुलेशन डाल के आज अपडेशन दे दिया कि आपको लोग कल से पूछ रहे थे सर मुझे कितना लगाना है, सर मुझे कितना लगाना पड़ेगा, हर एक आदमी पूछ रहा था। तो सीधा कैलकुलेशन ही दे दिया, किसी को पूछने की जरूरत ही नहीं है। अब जैसे मेरा सामने दिख रहा है, जैसे ही मेरा अभी ये $3600 इसमें निकल जाएगा, उसके पहले मुझे लगाना पड़ेगा। मतलब डेली मुझे आईडी चेक करनी है कि मेरी कौन सी आईडी निगेटिव तो नहीं जा रही है, ये चेक करना पड़ेगा। या बेहतर है कि जो भी हमारी इनकम हो रही है सर उसमें 25-30% उसमें हम डालते ही जाएं डेली। और क्या, सीधी सी बात है, सर 15 से पच्चीस आपकी परसेंट में सारा काम सेट हो रहा है। सर सर आपकी इजाजत है तो मैं मेरा स्क्रीन शेयर करके कुछ दिखाना चाहता हूँ, थोड़ा सा क्लियर करो करता हूँ। करो करो करो, मैं स्टॉप कर रहा हूँ, ओके। बिल्कुल करो। अजय भाई स्क्रीन शेयर करो। हेलो, ओ, कहाँ चले गए? हेलो सर, संजय हाँ सर, करो। आवाज आ रही है? आ रही है सर। स्क्रीन विजिबल है सर? 1 मिनट, हाँ जी आ अभी रही दिख है। रहा है आपको? हेलो। ओके, यहाँ पे मैं प्रॉफिट में जाऊंगा, फिर यहाँ पे टीम रिवार्ड है। मेरा नेट स्लो है। तो यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे मेरे को मिनी पेन पेन का ऑप्शन नहीं आ रहा। यहाँ पे मेरे को हाँ, फाइव इनको थाउजेंड इनको सेवन 5000। हंड्रेड हाँ, तो अभी अभी मेरा एसवीपी रैंक है। एसवीपी के ऊपर मेरे को 4x 4 गुना मिलेगा। यानी कि मेरे को कितना प्लेजिंग करना है, $5732। ये तो तो यहाँ कम पे मैं से कम कैलकुलेशन। करना है, इससे ज्यादा नहीं करना पड़ेगा।
सर यहाँ पे मैं आपको बताता हूँ, 5,732 इंटू 4, मेरे को 4x, यानी कि मेरे को $12,928 यहाँ पे जो माइनस चल रहा है, 22,000। 22,900, हाँ सॉरी 22,000। तो यहाँ पे हमारा मेरा माइनस दिखा रहा है। तो मैं यहाँ पे पहले $5,732 डिपॉजिट करूंगा, तो वो मेरा इक्वल होगा। लेकिन मेरा पर डे का इनकम यहाँ पे मान के चलिए $1,000 डेली बन रहा है, तो 1,000 का चौथा भाग यानी कि $250 मेरे को यहाँ पे डेली डिपॉजिट करते जाने पड़ेगा। जब मैं यस, यहाँ तो 25%। भाई साहब, तुम्हें 25% हो गया ना आपको, कि जो भी आपको इनकम आ रही है, मान लो $1,000 आ रहा है तो $250 लगाने हैं। वो भी मैं आपको दिखाता हूँ किसको कितना डालना है, वो भी मैंने कैलकुलेशन निकाला था। जी देखिए जी यहाँ जी। पे, यहाँ पे नॉर्मल यूजर के लिए 100% डालना पड़ेगा, यानी कि उसको 1% के सामने 1% ही मिलेगा। सीएम को यहाँ पे 50% डालना पड़ेगा। वीपी रैंक के लिए 34% डेली, एसवीपी के लिए 25, ईडी के लिए 20%, एमडी के लिए 16.7%, एमडी प्लस के लिए 14.3% डेली का, और एमडी प्लस प्लस के लिए 12.5, और एमडी प्लस 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 के लिए 11.11 डेली का। जब ये आपने डेली का बंद कर दिया तो आपका डेली का टीम इनकम भी बंद हो जाएगा, और वहां पे जो माइनस दिखा रहा है ये आपका माइनस फिर से आ जाएगा। बिल्कुल। हाँ और सर इसमें ये, एक बात भी है कि अगर माइनस है तो उस दिन आपकी इनकम नहीं आएगी, जब भी आप उसको मेकअप करोगे वापस चालू हो जाएगी। जी जी, और ये कंडीशन मेरे हिसाब से बहुत बढ़िया है सर, क्योंकि लोगों ने सेटिंग में $100 डाल के 10-10 $5,000 का इनकम कर लिया है। तो जो जी जीएम है उसको पहले 50%, जितना इनकम हुआ है उसका 50% प्लेजिंग करना पड़ेगा। बिल्कुल। जो मैंने ये अभी दिखाया ना, वो आपको इतना करना ही पड़ेगा। उसके बाद आपको टीम इनकम जितना आ रहा है उसका 50% या फिर 25%, 20% वो डालना पड़ेगा। डिपेंड, रैंक के ऊपर डिपेंड करता है। हाँ, यस यस। और हमारे हिसाब से अभी 3-4 प्रकार की इनकम वैसे भी स्टार्ट हो गई है। एक तो पहली माइनिंग का इनकम आ रहा था, फिर टोटल स्टेकिंग रिवार्ड का, मान लीजिए कि मैं अभी $5,000 डालूंगा, तो $5,000 के ऊपर मेरे को डेली 1.1% से लेके 1.4% मिलेगा। तो वो जी। वो वो मेरा टोटल स्टेकिंग इनकम दूसरा स्टार्ट हो गया। फिर तीसरा, यहाँ पे मेरा टीम टीम बेनिफिट मिलेगा, वो अलग है। फिर यहाँ पे डायरेक्ट कॉन्स्टिट्यूशन रिवार्ड में इनकम भी, बढ़ेगी, इनडायरेक्ट बढ़ेगी, टीम रिवार्ड बढ़ेगा, जी कंट्रीब्यूशन बढ़ेगा। हाँ। फिर यहाँ पे जो डेली का मैंने प्लेजिंग किया एलपी में, तो जब मैं मेरा 30 डेज के बाद मैं रिमूव करूंगा, जब मेरे को चाहिए होगा तब मैं रिमूव करूंगा, तो एससीएफ कॉइन का रेट बहुत ऊपर चला गएगा सर। और जब भी हमारा ये स्टेकिंग प्रोग्राम स्टार्ट हो जाएगा, जब पूरे वर्ल्ड में लोग अपना फंड लगाने लगेंगे, तो जो भी पीपी अबाव है तो उसको मिनिमम 5,000 से ऊपर ही डालना पड़ेगा, क्योंकि सब वीपी प्लस एसवीपी ईडी एमडी लोगों ने 10,000 20,000 30,000 $50,000 प्लस की इनकम कर रखी है ऑलरेडी। जी। राइट सर। तो यस। हमारा एससीएफ कॉइन यहाँ से फ्लाइंग होने वाला है, तो कहाँ से कहाँ जाएगा उसका कोई भी अंदाजा नहीं लगा सकता सर। तो फ्लाइंग होगा इसलिए तो उनको बोल रहे हैं कि अंदर डालो, बाहर नहीं हाँ रहना तो सर, चाहिए। हाँ तो जितना भी यहाँ पे हमारा सर्कुलेशन रोटेशन बढ़ गया था, कि लोग $100 डाल के डेली का 1,000 कमा रहे थे, 1,500 कमा रहे थे, तो उसको एक तरह से बांध के रखा है। भाई तू कमा, लेकिन यहाँ पे 20% 25% छोड़ के जा। वरना वहां पे क्या होता था, जैसे ही एससीएफ कॉइन आया, डायरेक्ट स्वैप मार के यूएसडीटी बना के बाइनेंस पे ले लिया। जैसे ही एससीएफ आया, डायरेक्ट बाइनेंस पे ले लिया। तो हमारा एससीएफ यहाँ पे जितना रिलीज हो रहा था उससे ज्यादा तो सेलिंग हो रहा था सर। जितना ज्यादा बाइंग हो रहा था उससे दुगना 3 गुना 4 गुना वहां से सेल आउट हो रहा था। तो कहीं ना कहीं हमारा $44 से स्टार्ट हुआ था एससीएफ, और 61 पे अटक गया, फिर 62 के ऊपर गया ही नहीं। इसका मेन रीजन यही है कि लोगों ने रैंक अचीव करना स्टार्ट कर दिया, और जितना भी इनकम आ रहा था वो डायरेक्ट सेल आउट कर रहे थे। बिल्कुल राइट ना सर। सही बात है। यस। तो मेरे हिसाब से जो अरे, भी कंडीशन है, स्किपिंग के पीछे कई सारे फंडामेंटल काम कर रहे हैं।
यस। और ये फंडामेंटल लॉन्ग टर्म के लिए फंडामेंटल है सारे। जी 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 जी, राइट। हाँ, जिसको समझ में आता है वो बराबर समझ समझ गया है। हाँ जिसको नहीं समझ में आता है वो, जिनको मतलब लेके बेच बाज के निकलना होता है ना, हाँ हाँ, ऐसे लोगों को काफी बड़ी मिर्ची लगी हुई है। जी। हाँ। सर ये कल तो प्लान किसी जिसको ने, समझ में आया ना, उसको पैसा ही पैसा, और नहीं आया तो पहले जैसा, मतलब हाँ, जो कल पहले कल एक पहले पाँच किसी दस ने एक रुपए के लिए वीडियो भेजा था मुझे, बोले ये फिनटॉच का सेकंड स्कैम। अरे और बाप रे। जिसने भेजा उसको तो पहले मैंने दो गाली दी, बोला तुम जैसे थर्ड क्लास लोग ही इसको मतलब वायरल करते हैं। जी जी जी। नहीं सर, बोले मेरे पास मतलब तुम्हारे पास किसी ने भेजा, तेरे को जरूरत थी आगे फॉरवर्ड करने की? हाँ मालूम है सर, मेरे पास भी आया बेवकूफ था। सारे बेवकूफ होते हैं, क्योंकि हम लोगों की आदत है पहले से हाँ निगेटिव चीजों पे ज्यादा ध्यान देना, राइट। बगैर समझे आगे बस देख के। कई सारे लोग ऐसे हैं इस मीटिंग में भी बैठे हुए हैं कि तो कुछ डायरेक्ट भी मैसेज आया एसटीएफ का फॉरवर्ड किया। दिखता है, बस सीधा फॉरवर्ड, बस क्या है क्या नहीं कुछ। सर मैंने देखा ही नहीं तो फॉरवर्ड क्यों किया भाई? सर आपने एक मैसेज छोड़ा छोड़ा होगा, बीच में गाली दिया होगा ना, तो वो देखेंगे भी नहीं, डायरेक्ट फॉरवर्ड करेंगे। हाँ, हाँ बिल्कुल सही बात। जी। ऐसे तो लोग, सर यहाँ पे अंधे लोग बहुत बैठे हैं, जो मतलब दूसरों के इशारों पे नाचते हैं। उसको किसी ने मैसेज भेजा तो वो डायरेक्ट देखते भी नहीं, डायरेक्ट फॉरवर्ड करते हैं, सर यहाँ पे स्कैम लिखा है, तो वीडियो देखिए बाद में मेरे को बताइए। अरे सर तू तो पहले देख, तू स्टडी कर, रियल में सिस्टम क्या करना चाहता है। लॉन्ग टर्म चलने वाला सिस्टम बनने वाला है अपना SCF। इसके भाई टक्कर में बन ना कोई चुका था। है बहुत बहुत लंबा। और ये मान लो, मैं तो बार बार बोलता हूँ कि एससीएफ चेन कभी भी खत्म बंद होने नहीं होगा। वाली चीज नहीं है। राइट राइट बॉस। जब जब भी इनको लगेगा कहीं लॉन्ग टर्म करने के लिए कुछ चेंजेस करना है, ये बिल्कुल करेंगे, किसी को नहीं पूछेंगे बॉस। सर मेरे और हिसाब से सिस्टम अभी आया है हम ना। भी यही चाहते हैं कि एक सिस्टम के साथ हमेशा जुड़े रहे, हमेशा अर्निंग करते रहे। हाँ और यहाँ पे हर एक आदमी लंबे समय तक अर्निंग करता रहेगा। जी और परिवर्तन के लिए तैयार भी रहना पड़ेगा सबको, जी। बिल्कुल रहना पड़ेगा। चेंजेस लेकिन सर, आते रहेंगे। हाँ, आज के समय में लोगों को क्या हो गया है कि जितना पे आउट बने डायरेक्ट मैं ले लूं मेरे वॉलेट में, फिर डालने का है तो मेरे को डालना नहीं है, सिर्फ निकलना ही है। तो जी वो सिस्टम यहाँ पे नहीं चलेगा। आपको कुछ प्रतिशत यहाँ पे अपना स्टेकिंग, खुद का स्टेकिंग LP लगाना ही पड़ेगा। जी। आपको अगर टीम रिवार्ड चाहिए तो, नहीं चाहिए तो कोई दिक्कत नहीं है। जिस दिन आपको लगेगा मुझे टीम रिवार्ड नहीं चाहिए, सारा का सारा रिडीम कर लो, सारा एलपी हाँ निकाल रिडीम लो, कर लो। सारा पता नहीं तब तक आपका कितना इकट्ठा हो गया, 10 20 25 हजार डॉलर निकाल के घर चले जाओ। और आप सोच भी नहीं सकते उतना वहां पे इकट्ठा हो गया होगा, और आपका टीम बेनिफिट, सॉरी, टोटल स्टेकिंग रिवार्ड भी इतना आ गया होगा ना, आप सोच भी नहीं सकते। तो मेरे हिसाब से दिसंबर तक जो भी बंदा यहाँ पे VP अबाव है, VP अबाव की बात कर रहा हूँ, उसका खुद का पर्सनल इन्वेस्टमेंट $20,000 से लेके $50,000 तक हो चुका होगा। और उसका पर डे का इनकम सिर्फ स्टेकिंग से है, और, सिर्फ और स्टेकिंग से पर आज डे का। विलियम थॉमसन ने ये कहा है कि दिसंबर में सिंगापुर में बहुत बड़ा इवेंट करने जा रही है कंपनी। उस समय काफी सारे इकोसिस्टम रेडी हो जाएंगे। और आज एक चीज और उन्होंने बेहतरीन कही है हाँ कि बिटकॉइन आज दुनिया की मदर करेंसी है। यस। कहाँ यूज होता है भाई उसका, कहाँ लेन देन हो रहा है उसका? कहीं नहीं। हाँ उसके कहीं नहीं। बावजूद भी $25,000 पे चल रहा है और 65,000 $70,000 जाके आया। जी। केवल रिकॉग्निशन करने से वो बड़ा है, अरे यार हम्म। बिटकॉइन है ले ले। और उसी के कारण बढ़ा और उसी के कारण घटा। दूसरा कोई उसका दुनिया के अंदर कोई यूजेस नहीं है। नो। तो आज उन्होंने ये बताया कि हमारे SCF के इतने इकोसिस्टम है, तो आप सोचो ये कहाँ जाके खड़ा होगा। हम्म। दूसरी बात बताई इथेरियम की, इथेरियम के ऊपर इतनी सारी चीजें बनी है, लेकिन आपको शायद पता हो कि नहीं मुझे नहीं आइडिया, लेकिन इथेरियम की क्वांटिटी कितनी है किसी को पता है? नहीं। उसकी इथेरियम की अनलिमिटेड। अनलिमिटेड सप्लाई सर, अनलिमिटेड है। BNB और इथेरियम की अनलिमिटेड सप्लाई।
अनलिमिटेड यस, सप्लाई है, वहां पे कुछ लिखा नहीं है सर। यस, जितना चाहिए उतना इथेरियम दुनिया में आ सकता। आज भी काफी सारे लोग, लेकिन इथेरियम इसलिए स्टैंड है कि उसके ऊपर काफी सारी चीजें बनी हुई है। आज भी कई सारी ब्लॉकचेन बेस इथेरियम का ही यूज करती है, जिसकी वजह से $4,500 तक गया, और हो सकता है 10-15 हजार भी डॉलर चला जाए, कोई बड़ी बात नहीं है। डिपेंड करता है यूजेस। आज ERC-20 बहुत कम लोग यूज करते हैं, किसके कारण? लेकिन आपको बता दूं कि आगे चल के इथेरी ERC-20 का भी इस्तेमाल बढ़ने वाला है। और एक चीज और, एक ध्यान लो कि इथेरियम को दुनिया में आए हुए कितने साल हो गए? इतने साल मतलब मान लो 13 की बात करें तो 10 साल हो गए। 10 साल सर। होने के बावजूद भी इथेरियम की ब्लॉकचेन अभी भी पूरी तरह से अपडेट नहीं है। अभी भी कई बार ट्रांजैक्शन फंसते हैं, टाइम लगता है। अब आप सोचो, इतनी बड़ी वर्ल्ड की सेकंड लार्जेस्ट करेंसी में भी ब्लॉकचेन में पूरी तरह से अपडेट नहीं है। उसके सामने अगर एससीएफ ब्लॉकचेन को कैलकुलेट करते हो तो 1000 गुना ज्यादा, इतने कम समय में 1 जून को लॉन्च करने के बाद भी इतना बड़ा इकोसिस्टम, कई सारी चीजें 2 से ढाई महीने में अगर लॉन्च कर दी तो ये उसकी बहुत बड़ी उपलब्धि है दोस्तों। आप कंपेयर करिए किसी के साथ भी। इथेरियम को 10 साल हो गए, 10 साल होने के बावजूद भी पूरी तरह से आज भी अपडेट नहीं है। ये तो यार अभी 2.5-3 महीने का बच्चा है लॉन्च करने के बाद। कितनी आशाएं रखोगे इतने कम टाइम में? समय देना पड़ेगा। इसलिए कंपनी ने कहा है कि इकोसिस्टम पूरी तरह से, हर एक इकोसिस्टम मार्केट में लॉन्च करने में तकरीबन हमें 1 साल लगेगा, और आराम से लगेगा। जैसे मान लो जून में चालू किया तो जून 2024 तक, क्योंकि कंपनी का प्लानिंग तो दिसंबर तक का ही है, क्योंकि दिन रात काम चल रहा है। लेकिन हो सकता है कहीं कुछ एरर आ जाए, कुछ दिक्कतें आ जाए, क्योंकि चीजें इतनी बेहतरीन तरीके से बना के डालते हैं कि हर 2-4 दिन में हमारे एप्लीकेशंस में अपडेट आते हैं। सर इतना बड़ा जैसे वर्ल्ड हम वाइड अपडेट प्रोजेक्ट, करते हैं, इतना बड़ा वर्ल्ड अपडेट वाइड करने प्रोजेक्ट के है। बाद भी सारी चीजें कितनी स्मूथ चल रही है। ट्रांजेक्शन देखो कैसे स्मूथ हो रहे हैं, विड्रॉल देखो कैसे स्मूथ हो रहे हैं, हर एक चीज परफेक्ट हो रही है। नहीं तो इतने अपडेट करने के बाद तो कितने सारे बग्स आने चाहिए, एरर आने चाहिए, ट्रांजेक्शन रुकने चाहिए, विड्रॉल अटकने चाहिए। लेकिन ऐसा कुछ नहीं है, हर एक आदमी एकदम एकदम स्मूथली इस्तेमाल कर रहा है। इसका मतलब ये लोग पहले प्रॉपरली सारी चीजें कंप्लीट करने के बाद ही लोड करते हैं। तो काफी कुछ चीजें जो होती है समझने के लिए होती है। अगर हम किसी क्रिप्टो करेंसी के अंदर अलग अलग करेंसी को स्टडी करते हैं, उसका बैकलॉग चेक करते हैं, उसकी मेथड चेक करते हैं, उसका यूटिलिटी चेक करते हैं, उसका यूजेस चेक करते हैं, तो समझ में आता है कि अब तक मार्केट में जितनी भी ब्लॉकचेन चल रही है उससे 1000 गुना बेहतर एससीएफ की ब्लॉकचेन। किसी से भी कंपेयर कर लो दुनिया के, इतना बेहतरीन, इतना स्मूथ, इतना फास्ट ट्रांजेक्शन, इतना कम ट्रांजेक्शन चार्जेस। तो धीरे धीरे लोग उसको एक्सेप्ट करना चालू कर चुके हैं और आगे भी करते जाएंगे। क्योंकि ऐसा नहीं कि आज मार्केट में लॉन्च किया और तुरंत सारी दुनिया उसके ऊपर टूट पड़ती है, ऐसा तो होता नहीं है। ब्रांडिंग से ही होता है, कम्युनिटी से होता है। जैसे जैसे माउथ टू माउथ लोगों तक पहुंचेगी चीजें, लोग देखेंगे, डेवलपर देखेंगे, हाँ यार ये तो बेस्ट है, इसके ऊपर तो लोगों को कॉन्ट्रैक्ट बना के देने चाहिए, टोकन बना के देने चाहिए, एपीआई कनेक्ट करना चाहिए, कई सारी चीजें आएगी धीरे धीरे। तो टाइम लगता है। बिटकॉइन 2009 में आने के बाद 12 तक लोगों को पता नहीं था, 3 साल। 12 के बाद लोगों को धीरे धीरे पता होना चालू हो गया। उसके बाद कोई ट्रस्ट किया, कोई नहीं किया, जिन्होंने किया वो छा गए, जिन्होंने नहीं किया वो पछताए। तो ये चीजें डिपेंड करती है अपने स्टडी पे, अपने समझ पे। तो ये काफी कुछ चीजें इसके अंदर है दोस्तों जो हम लोगों को समझनी चाहिए।
इसको एक नेटवर्क मार्केटिंग के प्लान की तरह मत लीजिए। ये एक प्रोजेक्ट है, ना कि कोई एमएलएम कंपनी है। इसके अंदर कई सारे प्रोजेक्ट्स आते रहेंगे। अगर कल उठ के मान लो स्टेकिंग के अंदर ज्यादा बर्डन आता है, तो इसके अंदर दूसरा कुछ रास्ता भी कंपनी ने निकाल के रखा होगा। कहने का मतलब ये है कि हम लोगों को हमेशा जोड़ के रखेगा। और जो लैंडिंग बोरोइंग में हमने काम किया था, उन लोगों को 80 दिन के बाद समझ में आ जाएगा कि यार इतना सारा पैसा तो हमने निकाल लिया, उसके बाद भी माइनिंग आ रही है, आती रहेगी कंटिन्यू सालों तक। तो उसके अंदर लोगों को समझ में आ जाएगा कि कितना बड़ा बेनिफिट लोगों को होने वाला है। और जब अपना इकोसिस्टम कंप्लीट हो जाएगा, उसके बाद भी कंटिन्यू आपको जो कैपिटल ऑफ प्रॉफिट दिया था वो भी वापस मिल जाएगा। तो मतलब एक ऐसा सिस्टम है जहां पे हम लोग बहुत बड़े लेवल पे ट्रस्ट करके लंबे समय तक लॉन्ग टर्म इस सिस्टम के साथ जुड़ के अच्छे से अच्छा अर्निंग हम लोग कर सकते। ठीक है दोस्तों, आज काफी समय लिया, क्योंकि जब किसी इवेंट में पहुंचते हैं, टॉप लीडर्स को मिलते हैं, कुछ बातें होती है, तब काफी कुछ चीजें नई नई जानने को मिलती है। और यही वजह थी कि मैं आप लोगों को बार बार बोलता हूँ, यहाँ कमाने वाले बहुत सारे पड़े वीपी दुनिया भर के हैं, एसवीपी दुनिया भर के हैं। आज हमारे साथ में आपको, यार शर्म की बात है, आप लोगों को चुल्लू भर पानी में डूब मरना चाहिए। एक जीएम लेवल का बंदा हमारे साथ आया है, वियतनाम भी और मलेशिया भी रहेगा। जब एक जीएम लेवल का बंदा इवेंट में अपने आप को पार्टिसिपेट करने के लिए आता है, तो यहाँ बैठे हुए वीपी, एसवीपी, ईडी क्या काम के? घर भरते रहो अपना। ना तो तुमको टेक्नोलॉजी समझ में आती है, ना एससीएफ समझ में आती है, तुम्हारे दिमाग में सिर्फ एमएलएम समझ में आती है। बुरा लगता है, आधी रोटी घर भी खाना खाना बाकी होगा तो ज्यादा खा लेना। पूरी दुनिया अलग अलग जगह पे इवेंट में पार्टिसिपेट करती है, नई नई चीजें जानने को मिलती है। और जब आप ट्रैवल करोगे, अलग अलग इवेंट में पहुंचोगे, तो आपका ही कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ेगा। और उस कॉन्फिडेंस लेवल से आप अपने टीम में भी कॉन्फिडेंस दे पाओगे, जिसके कारण आज अगर आप वीपी हो तो 8 दिन में एसवीपी चले जाओगे। जितना खर्चा इवेंट में किया ना, उसका 10 गुना 8 दिन में ही निकल जाएगा। लेकिन ये कैलकुलेशन आप लोगों के समझ में तो आती नहीं है, कंजूस कही के। इसलिए बार बार ये बोलना भी मुझे अच्छा नहीं लगता। अब किसी भी इवेंट में, चाहे कितने भी बड़े बड़े इवेंट हो, एक भी बंदे को कोई अनाउंसमेंट नहीं करूंगा कि भाई साहब, ना कोई ग्रुप बनाऊंगा। जिसको खुजली होगी अपने आप जाएगा, आए चाहे ना आए। हमें जिस इवेंट में जाना है, हम लोग जैसी डेट आती है पहले ही प्रोसेस चालू कर देते हैं। जैसे ही पता पड़ा कि भाई है, अभी जैसे ही आज पता चला 26 तारीख को नाइजीरिया का है, तो वहां का जो मेन लीडर आया था, एमडी वहां का, उसको हमने 2 आदमी का पासपोर्ट भेज दिया, मतलब भाई वीजा बना दे। बोला यार मैं करवा के देता हूँ। पूछने की जरूरत नहीं किसी को कौन कौन जा रहा है कौन नहीं जा रहा है। एक अंदर से आवाज निकलती कि हाँ भाई मुझे जाना चाहिए। आए हम लोग। ग्रुप में तो कितने लोग जुड़े थे? 54। कितने आए भाई? किसने बोला था ग्रुप में जोड़ने के लिए जब आना नहीं तो? आइंदा ना कोई इवेंट का ग्रुप बनेगा, ना किसी को जोड़ा जाएगा। हर एक आदमी अपने अपने हिसाब से अरेंज करे, अपने अपने हिसाब से ट्रैवल करे। आओगे तो भी बेस्ट, नहीं आओगे तो उससे ज्यादा बेस्ट। ओके ओके सर, ठीक है थैंक जावेद यू। जी। यस सर, थैंक यू वेरी मच। आपने बहुत बेहतरीन लेटेस्ट अपडेट के साथ में प्रेजेंट किया। सो दोस्तों, कल फिर हम मिलेंगे ठीक 9 बजे। प्रेजेंटेशन ऐसे एज इट इज हमारा चलता रहेगा, और सर हमारे बीच आते रहेंगे, वहां से हमें लेटेस्ट अपडेट देते रहेंगे। तो आज की मीटिंग को हम यहीं समाप्त करते हैं दोस्तों। थैंक यू। गुड नाइट। गुड नाइट संजय सर, थैंक यू वेरी मच।